सुने आणि त्या आवाज आम्हाला नाजे और परमेश्वर की इच्छा को जाने। आणि परमेश्वर ने इच्छा ने आम्हाला समझे। सब लोग तैयार है खुदा को सुनने के लिए? ओके, एक छोटी सी प्रार्थना करें। एक प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, डोळा बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, सर्वशक्तिमान जीवता देवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आम्हाला तुला धन्यवाद द्यायचे आहे। हम फिर एक बार आपके चरणों के पास आते हैं। पास योगदान तो पागा ही है। हम आपके चरणों के पास खुद को झुकाते हैं। तो पागा ही नामा नमी जाजे। हम केवल मिट्टी है पिता, आमा तो कादू है प्रभु, पर फिर भी इस मिट्टी के बर्तन को आप इस्तेमाल करते हो। तेरी भी या कादू आबासनाल तो उपयोगी को तो हो। फिर भी आपकी महिमा के लिए प्रभु आप हमें अवसर देते हो। तेरी भी तो महिमा ने माटे तो हम अलसंधी अवसर देते हो। वैसे देखा जाए तो मनुष्य की आपको कोई जरूरत नहीं है, प्रभु एक योग ठिकाणी ए तो महागरज भी काय तुल, क्योंकि लाखों दिव्य दूत है जो आपकी आराधना करते कहा का लाखों दिव्य दूत तो आराधना को था। मिखाएल है जो आपके लिए लड़ता है, मिखाएल है जो तो हटी लड़ाई को है। गब्रिएल है जो आपके लिए संदेश को लेकर जाता वो है। गैब्रिएल दूत है जो तो हटी संदेश लिए है। तो ये मिट्टी का बर्तन क्यों प्रभु? ओ प्रभु ये जो कादू आबासना कहा तो हटी, अगर मैं न करूं तो आपका वचन कहता है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। ओ अगर आई नहीं कोई तो डोगड़ा होगा बोमली उठी। हाँ, पर पिता ये केवल आपकी दया है, परंतु देवा ये फक्त तो दया है, ये केवल आपके उपकार है प्रभु जी। ये तो उपकार है प्रभु, कि योग्यता न होने के कारण भी आम्हा योग्य नसताना भी आपने हमें योग्य बनाया। तू ये आम्हाला योग्य कोई इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा आपकी महिमा को आप प्रकट कर रहे हो। या कादू आबासना द्वारा तो महिमा तुले तो आपकी इच्छा को आप प्रकट कर रहे हो। तो इच्छा न तू प्रकट को तो मैं प्रार्थना करता हूँ आई प्रार्थना को आज फिर एक बार आप हमसे बात करें। आज ये पांच युग तो मेरे गोट को फिर एक बार आपकी इच्छा को प्रकट करें। पांच युग तो योजना प्रकट को मैं घटू और आप बढ़े। आई को मैं तो जाऊं ने तुमा में आपकी इच्छा पूरी होने पाए तो इच्छा पूरी होए। सारा आदर आप ही को मिले, बादो आदर तू सारी महिमा आप ही को मिले, आपकी महिमा सारा जलाल आप ही को मिले। बादो शौरत तू मिले। प्रार्थना प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु तो ना के मार्ग से है। आमेन आमेन। आओ फिर एक बार इस वचन को निकालें। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। निर्गमन पुस्तक 3 अध्याय 1 मिनट। निर्गमन पुस्तक 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक वचन में इस रीति से लिखा है कि मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान की याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ, और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और फिर वो परमेश्वर के पर्वत के पास उन भेड़ बकरियों को लेकर आया। और हमने देखा है कि खुदा केवल चाहता है कि आप पर्वत पर आ जाओ। आमेन। देवा इच्छा फक्त ही है का तुम त्या पर्वता ही देवा निवला डोगा ही लगा। वजह कोई भी हो, परमेश्वर की इच्छा है कि पर्वत पर आ जाओ। कोई और देवा इच्छा है का देव न डोगा ही। और जब मूसा पर्वत पर आ गया, जो मूसा देव न त्या डोगा ही नो अपनी वजह से आ गया, त्या पोताने कारण थी नो अपनी इच्छा न होने के कारण भी एक दूसरी जिम्मेदारी को लेकर आ गया। त्या पोताने इच्छा नसताना परंतु त्या जवाबदारी आया तो पर्वत पर है ना, परंतु ये नो तो देवा डोगा ही। और फिर आगे क्या हुआ? अगला खा जाए। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने मूसा को दर्शन दिया। परमेश्वर दूता ही त्या काटेरी झुडपा माने मूसा दर्शन देना। मैं एक बात जब सोचता हूँ आणि जो एक गोट विचार को हूँ कि मूसा को 80 साल लगे वहां जाने के लिए। मूसाला 80 वर्ष लगे ती ठिकाण जाटी। पर आपको पता है जो योजना मूसा के बारे में थी खुदा ने दूसरे को नहीं दी। तुम्हाला ही मालूम ना जो जे का वर्ष लगे तरी भी मूसाटी जी योजना थी ती बीजा नहीं देनी। केवल होरेब पर मूसा ही गया था। ए तुम्हाला काय काय लगे का त्या पहाड़ में खाली मूसा जी को क्या अकेला मूसा ही चरवाहा था? का योखलो मूसा तो मेंढवा तो का? अरे बहुत सारे चरवाहे होंगे ना, बीजा भी और इन्हें मेंढपाल बहुत सारे लोग होंगे जो होरेब पर जाकर आए होंगे। घना लोग और इजा हरो पर्वत पर एक जाय लगे री पर खुदा मूसा की राह देख रहा था। पर तू देव मोसेस ने वाट जोता था। सालों के साल जा रहे थे, वर्षान वर्ष जरूर जाते, दिन बीतते जा रहे थे, दिए बसला दिए जाता था। परमेश्वर की नजरें मूसा की ओर थी। पर तू देव ने नजर मूसा तरफ, परमेश्वर मूसा की राह देख रहा था। परमेश्वर मूसा ने इंतजार को है। शायद आपको इस पहाड़ पर आने के लिए बहुत साल लग गए हो, कदाचित या डोगरा याटी घना वर्ष बहुत महीने निकल गए हो, घना महीने नहीं गोयारी। पर आपको पता है जो खुदा ने आपके लिए रखा है वो आप ही को देगा। और तुम्हारे मालूम है तुम्हें हटी जी देवाई तोलाई थी तुम्हारे योजना तुम्हारे लिए ना वो तुम्हें ही मिलेगी। तुम्हें हटी है इतनी तुम्हारे मिले। परमेश्वर राह देखता है, देव वाट जो है परमेश्वर देखता है कि अब आएगा मेरा बेटा। देव वाट जो भी रखे कमा पोरा में ही परमेश्वर रुक जाता है और खुदा राह देखता है कि आएगा एक दिन तो रुकाई जाए और वाट जो है का साल खुदा ने मूसा की राह देखी। 80 वर्ष मूसा वाट जो है और प्रभु को पता था आएगा। देवाल मालूम था तो ये मेरी योजना में है आएगा, माँ योजना में है तो ये अपनी इच्छा से नहीं पर मैं लेकर आऊंगा। हो त्या पता नहीं शक नहीं पर तो आईता ली ही। जब उसने महल को छोड़ा, सुबह त्या महल छोड़ियो, सारे लोगों ने उसको नकारा।
बादलों का त्या इनकार कोई हो उसके पास दूसरा कोई भी जरिया नहीं था, त्या बीजा को भी माध्यम ने आतो कमाने का कोई जरिया नहीं था। त्या कोई जातनो पैशक मावना जरिया ने आतो ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था फक्त त्या हार मेंढे बोकड्याचा एक होय और अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आणि आम्ही उठडो त्या डोंगराला नीचे गयो खुदा को उसे जहां लाना था ना वो वैसे आया, देवाल जी ठिकाणी त्या लीना तो ती ठिकाणी लीनो और जो उसके लिए रखा था ना वो उसी को दिया गया। त्या हाती थोला तर ती त्याला मिळीच गया, जो योजना उसके लिए थी ना वो उसी को मिली। जी योजना त्या हाती आती ती योजना त्याला मिळी। बहुत सारे आशीष ऐसे ही पहाड़ों पर मिलती है। ओ घोडा आशीर्वादों के डोंगराला मिळता हो, जो चीजें आप सतह पर पाना चाहते हो, ज्या आशीर्वादों तुम्हा समतल जागावे सापडते बहुत बार मनुष्य इन आशीषों को जो है ना वो जमीन पर खोजता है, घना होना आशीर्वाद हारी जमीनी लोग होता जगत में खोजता है, संसार में होता, संसार में हमें इन आशीषों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, दुनियादारी में होता पिता त्या आशीर्वाद कैसे था। बहुत लोगों को लगता है मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, घना लोग लगे का देवा टिकाई को, पर आप गलत जगह पर हो, परंतु तुम गलत जगह होते हैं। आप जगत में आत्मिक बातों को खोज रहे हो, संसार में अंदर आत्मिक उठे होते फिरते हैं, संसार में केवल आपको संसार की बातें मिलेगी, संसार में तुम्हारी दुनियादारी को उठी मिलेगी। परमेश्वर के पहाड़ पर परमेश्वर की बातें, देव ने पर्वत में देव ने तरफ ने आशीर्वाद खुदा दी। के पर्वत पर आत्मिक बातों को पाएंगे। ओ देव ने पहाड़ में आत्मिक उठे मिलती हो, गलत जगह पर गलत बात को मत ढूंढो, गलत गोठियो गलत संसार में होदा। परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो, देवों ने कहीं मिलो मत करी, उसके पहाड़ पर आना होगा, या पर्वत पे या पड़ी, परमेश्वर आपकी राह देख रहा है। देव तुम्हें वाट जो है। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग पहाड़ पर चढ़ आए हैं, जोला लोग या पहाड़ में इल्ला है, जो खुदा ने आपके लिए रखा है ना, आज प्राप्त कर जाओगे। परमेश्वर तुम्हें आटी थोड़ा है तो तुम्हें मिल भी रहा, आप बिना प्राप्त करके उतरो ही मत। तुम्हें मिलना शिवाय ने उतामा, जैसे प्रभु के दास ने भी बताया था, देवादास साईं भी आख्या कि मैंने भी बताया था कि खाली हाथ आए हैं, ओ तुम्हें खाली हाथ के नहीं, खाली हाथ नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं जा ये जगत के लोगों के लिए है। ये तो संसार लोकाटी है, खाली हाथ पैदा हुआ, ओ खाली हाथ के जन्म ये नो, खाली हाथ मर गया। खाली हाथ के निंगोयो, मसीह व्यक्ति खाली हाथ पैदा होता है, किस्ती माहू खाली हाथ के खाली हाथ मरता नहीं। ओ खाली हाथ के मरने पावे, एलिशा मर चुका था, एलिशा मरण पामियो, उसकी केवल हड्डियां बची थी, क्या खाली हाथ के वाच रहते पर एक लाश को जब उसकी कब्र में फेंका गया, ओ त्या कब्र में बीजा माहू लाश जिंदा हो गई, अन्य मोला माहू जीवता हूं, मरने के बावजूद भी दूसरे को चंगा कर दिया, ओ मोला पास भी बीजा माहल जीवता को, मरने के बावजूद भी मुर्दा जिंदा हो गया, मोया पास भी मोला माहू जीवता, क्योंकि विश्वासी व्यक्ति खाली हाथ आता है, विश्वासी माहू खाली हाथ के ये खाली हाथ जाता नहीं, परंतु खाली हाथ के जाई नहीं, खुदा भर के वापस करता है। वो ही दौड़ है, और एलिशा की यही गवाही है। एलिशा ने ती साक्षी है, दुगना अभिषेक मांगा था, डबल गुना अभिषेक मांगियो, इतना अभिषेक दे दिया प्रभु ने, उल्लो अभिषेक देवन देनो, सेवा जीते जी पूरी नहीं हुई, ओ जीवता जीवे सेवा नहीं पूरी कोई, तो प्रभु ने कहा एक काम रह गया है, एक काम बाकी है, उसको मैं मरने के बाद पूरा करूंगा। मोया पास पूरा कोई, हालेलुया, हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर आपका है, जी तो देव तुम्हें देव है, विश्वास करे वो परमेश्वर हमारा है, विश्वास को का तो देव में है, मूसा का एलिया का एलिशा का खुदा हमारा है, मूसा ने एलिया ने एलिशा ने देव में है, वो आपको कुछ देने वाला है, तो काइक तुम्हारा दामग है, कुछ ना कुछ रखा गया है, काइक ने काइक थोला है, और परमेश्वर बहुत सालों से आपकी राह देख रहा है। अन देव घना वर्षों की वाट जो है, बहुत लोग शायद पहली बार आए होंगे, घना लोग को पहली उखत नारी, विश्वास करे आपके लिए कुछ रखा था, ए विश्वास को का तुम्हें टिकाई थोला है, रखा है, थोला है, और खुदा देगा, अन को दी, परमेश्वर देगा, देव दी, जो हर साल आते हैं, दरवर रहते हैं, अभी तक नहीं पाया, आजूद ने मिले, अभी तक नहीं पाया, आजूद ने मिले, विश्वास करे आज पा जाओगे, विश्वास को का आज मिल जाए, विश्वास करे उस दर्शन को पालोगे, विश्वास को का ते दर्शन तुम्हारे मिल खुदा जाए, ने आपके लिए लिखा रखा है, परमेश्वर दे देगा, ओ त्याची रखी तोला है, रखी तोला है तुम्हारी मिली, तायत से परमेश्वर देगा, ओ पुष्का तन साथे तो भर दी, भर कर परमेश्वर देगा, बोई तो दी, संभाल नहीं पाओगे इतना देगा, हाथ में नहीं सका के तो दी, मरने के बाद भी काम आएगा इतना देगा। मरा पास से भी कमा मिले के दी, अरे लोग परमेश्वर से मांगते हैं लोक देवा ने मांगता कि प्रभु मुझे जीने के लिए कुछ दे, प्रभु मन जीवा टिके, अरे खुदा कहता है मरने के बाद भी टिकेगा, अरे बाबा मोई जाए तेरी भी पास टिके होना, परमेश्वर जब देता है ना, देव जो देने केवल जीवन के लिए नहीं देता, खाली जीवन आटी नहीं दे, अनंत काल के जीवन के लिए अनंत देता काल है, ने वाक्य तो दे, जो मरने के काम भी बाद भी काम आता है, ओ मरे पास से भी कमा भी है, वही परमेश्वर देगा, तीज देव दी, परमेश्वर वही देना चाहता है, तीज तुम्हारा दामक है, और आपको पता है परमेश्वर खुश हो गया, तुम्हारे मन में का देव खुश है, मूसा आ गया है, मुझसे ये नो, वो आज मैं इसे दर्शन दूंगा, आज दर्शन दी, आज मैं मूसा को दर्शन दूंगा, आज मुसल दर्शन, आज वो समय आ चुका है, आज तो वक्त ही गयो है, आज मूसा से मैं बात करूंगा, आज मुसा ने साथे गोट को, आज से मूसा उस ट्रैक पर आ जाएगा, आने आज थी मुसो ते लाइन
ने वही लगी हाँ, जिस रास्ते पर मैं उसे चलाना चाहता हूँ, ज्या होते त्याला निजा मग हो जो अद्भुत काम उसके जीवन के द्वारा करना चाहता अद्भुत काम त्या जीवनात को है। है और परमेश्वर ने उसे देखा आणि देवाई त्याला देखियो और खुदा ने दर्शन दिया, आणि देवाई त्याला दर्शन एक दिलं. कटीली झाड़ी में से दर्शन एक दिया। काटेरी झुडपामाने आपको पता है, मैंने दोपहर में भी बताया था कि कटीली झाड़ी जो होती है जी काटेरी झुडपेर होते ती उनकी कोई पहचान नहीं होती, त्या स्वतः काय अस्तित्व नाही रे. ऐसी झाड़ियों में से दर्शन मिलेगा, ओहडा माने दर्शन तो दे. जिसे कोई नहीं पहचानता, ऐसी झाड़ियों में से दर्शन मिलेगा। ओ ज्याला कदा ओळखे नाही त्यामुळे तो दर्शन दे. और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, जो देवाई त्याला दर्शन दे अगले पद को पढ़े, अगले वचन और उसने दृष्टि उठाकर देखा तब कि मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं पर होती। भस्म नहीं हो रही। आगे तब मूसा ने कहा, अभी ध्यान देकर सुने, जब मूसा ने झाड़ी को जलते हुए देखा जोवे ती झाड झुडपा बोलता देखा और वो जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही, बोड़ी तो रोला है पर बोड़ी खाक नहीं तो रोला है. वचन में ऐसा लिखा है, तब मूसा ने देखा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को मैं देखूंगा उधर जाऊंगा, आई ता जाही मैं उस झाड़ी के पास जाऊंगा आई त्या झाडा ही जाऊ और उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। अनेक मोठो आश्चर्यमय गोठेल परमेश्वर के पर्वत पर बड़े आश्चर्य दिखाई देते हैं, देव पर्वत में मोठा चमत्कार दिखता है. परमेश्वर के पर्वत पर बड़े कामों को देखा जाता है। देव पर्वत में मोठा काम नजरे अब पड़े. तक मिस्र में था, आम्ही होती मिस्र में आतो बड़े बंगलों को देख रहा था, मोठा बिल्डिंग देखा बड़े घरों को देख रहा मोठा था, मोठा गोए देखे फिरौन के बड़े महल को देख रहा ओ था, फारो राजा मोठा महल मिस्र देखो के बड़े रस्तों को देख रहा था, ओ मिस्र ने मोठी मोठी वस्तु बड़े बड़े पैसों को देख रहा था। मोठा धन है तो आतो आपको पता है, बड़े बड़े लोगों को देख रहा था। मोठा मोठा व्यक्ती लेतो अगर बड़े चमत्कारों को देखना चाहते हो, ओ मोठा चमत्काराला मागते का बड़े आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते मोठा हो, चमत्काराला मागते परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते देवा हो, मोठा कमाला मागते का जगत में नहीं दिखाई देंगे, संसार में दिखाई पहाड़ पर आना होगा, देव न पर्वत यहाँ पर पहाड़ पर आना होगा। देव न पर्वत यहाँ पर मूसा ने सोचा, मूसा विचार कोई चलो इस बड़े आश्चर्य को देखे। ए या मोठा चमत्काराला एव आहे ध्यान देकर सुनना, होना बरोबर आप हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में बड़ा काम हो, दरेक व्यक्ती चाहे का माझे में मोठा काम होय. हर व्यक्ति चाहता है एक बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हो दरेक जाए, व्यक्ती विचार कोई का माझे में मोठा पर चमत्कार कहां होय. पर? पण केस मेरे घर में। मागो में कहां पर? कैसे मैं अनुकूलता में, माँ हारी परिस्थितीता जहां सब कुछ मुझे मिलेगा, ज्या मादामान मिळता मैं 3 टाइम खाऊंगा, 3 वखत खाही जोर से डकार दूंगा आणि मोठे जोरखे ढेरका लिही और खुदा मेरे लिए बड़ा काम करे। आणि देव माठी बड़े मोठा काम काम ऐसे नहीं होते, देवा मोठा काम है की नाही होय. बड़े काम ऐसे नहीं होते, देवा मोठा काम है की नाही बड़े होय. कामों के लिए पर्वत पर आना पड़ता है, मोठा कामाटी देवा डोगा या बड़े पडी कामों के लिए भूखा रहना पड़ता है, भूखाना पडी बड़े कामों के लिए प्यासा रहना पड़ता है। मोठा कामाटी तरसेना पडी परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करता तो है। देव मोठा काम कोई यहाँ जगत में घर बैठकर किसके जीवन में बड़े काम नहीं होते, ओ संसार अंदर गो में बोल मोठे काम नाही होय. अपने ऐसी रूम में सोकर किसी के साथ बड़े काम नहीं होते, हेळा मारो खानेदा गो में हारे काम नाही होय. बड़े काम ऐसे ही पर्वतों पर होते हैं, ओ मोठा काम है के डोगाला हो है. आश्चर्य कर्म ऐसी ही जगह पर होते हैं, अद्भुत काम होड़ा जगह होते और हैं. इसलिए परमेश्वर चाहता है पर्वत पर आ जाओ, त्याटी देवा इच्छा आहे का त्या देवा डोगा ही या. उसके पहाड़ों पर खड़े हो जाओ। त्या पर्वत पे बरो जा और एक बड़े आश्चर्य को मूसा देख रहा है। आणि आश्चर्य कर्म मुसरलो है. आज तक बड़ी बड़ी बातों को देखा है, आज हुदी मोठे मोठे गोष्टी हो. बड़े चमत्कार को पहली बार देख रहा है। आज मोठो चमत्कार इरलो मैं है. आज आपको बताना चाहता आई तुम्हाला खमाग हूं. हूँ, यहाँ पर यही बहुत सारे लोग ऐसे हैं खूप घणा लोक होड़ा जो जा अपने जीवन में उतरने के बाद बड़े कामों को देखेंगे, ज्या त्या जीवन में त्या पहिली वखत मोठे कामे येईल. बड़े चमत्कारों को देखेंगे, मोठा चमत्कार एरी बड़ी बदलाहट को देखेंगे, मोठा परिवर्तन देखी. जो आज तक आपने आश्चर्य कर्म नहीं देखे, जो आपके जीवन में होते हुए ज्या देखेंगे। चमत्कार अजून नाही देखा त्या तुम आज एहा. क्योंकि बहुत दिन से खुदा राह देख रहा था, घणा दिवसोથી देव जो बहुत दिनों से चाहता था कि आपके जीवन में बड़े कामों को करे, देवा घणा समयથી इच्छा थी का तुम्हें जीवन में काम और करो. आज आप योग्य समय योग्य जगह पर हो, योग्य समय में योग्य जागा और होते यहाँ से खुदा एक नए और बड़े काम को करने जा रहा है, आणि इन एक नवा काम करून जाईल. बड़े आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है, मोठो चमत्कार करून जो जाईल. किसी ने नहीं किया, जी करे नहीं कोई जो जगत में नहीं देखा जाता, जी संसार में नहीं देखा है. यहाँ पर होगा। यही ओई जिनकी रिपोर्ट्स डॉक्टर ने बोल दी है, ज्या रिपोर्ट डॉक्टर ने आखला है, जगत के डॉक्टर ने बोली है, संसार ने डॉक्टर आख्या नहीं हो सकता, ये तो नहीं सके, तू चंगा नहीं तू होगा, हारो नहीं होए, तुझे बच्चा नहीं होगा। तू पोयरा नहीं होई. मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आई विश्वास ने साथ जो आखो जगत के लोगों ने नहीं कर दिया है, ज्या संसार लोग काही नाही आखिला. अगर आज आप यहाँ पर हो, अगर तुम्हा ये ठिकाणी है उन बड़े कामों को लेकर उतरना, मोठा काम लिन तुम्हा जा, उन बड़े उत्तरों को लेकर उतरना। मोठा जवाब लिन जा. आपकी डायबिटीज किसी से खत्म नहीं हुई, ओ मधुमेह तुम्हें हारो नहीं जायो. चलो ये बड़ा काम खुदा तुम्हारे लिए करता है। शुगर ने बीमारी मरी दे तुम्हारा चमत्कार आपकी कोई. पथरी नहीं निकल रही, तुम्हें पत्थरी
नहीं जरूरी है। आज खुदा आपके लिए बड़ा काम करता है। आज देव मोठो काम कोई बच्चा नहीं हो रहा, ओ संतान नहीं है का विश्वास के साथ कहता हूं परमेश्वर ने दे दिया है। विश्वास के साथ घोषणा को हो बड़े देवा की कामों देला को है। लेकर उतरो, मोठा काम लीन उत्जा, अपने बड़े चमत्कारों को लेकर उतरो, मोठा चमत्कार लीन उत्जा। क्योंकि खुदा राह देख रहा था। गा का देव वाट जो है, मेरी बेटी आएगी, माँ पोरी मेरा बेटा आएगा, माँ पोरी और मैं उसे वो दूंगा अनाइत्याल दी जो मैंने उसके ही लिए रखा है, जी माइत्याटी थोला है, जो मैंने उसके ही लिए रखा है। माइत्या जाटी थोला है। विश्वास करे बड़े काम विश्वास को मोठा काम परमेश्वर मेरे लिए करना चाहता जी है। देव महती को लमक ये आश्चर्य काम केवल पहाड़ों पर किए ये आश्चर्य कर्म कार्य केवल देव न खुदा पहाड़ों पर ऐसे चमत्कारों को देव डुगला वाला चमत्कार को है। और मूसा ने देखा मूसा ने देखा एक बड़ा आश्चर्य। एक मोठा मैं चमत्कार, देखना चाहता हूँ ये बड़ा आश्चर्य क्या ए है। मोठा आश्चर्य कर्म का है। तो मूसा गया उसके पास देखने के लिए, मूसा पाई गो ये राह पर वचन में इस रीति से लिखा है, आगे पढ़ना। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला जब आता उस है, आश्चर्य को देखने के लिए मूसा पास आ रहा था, परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसे पुकारा। बोलो, परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसे पुकारा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को पता था ये क्या देखने आ रहा है। परमेश्वर मालूम है तो कही रहे है। बोलो क्या देखने आ रहा है। आश्चर्य कर्म। बोलो क्या देखने आ रहा है। आश्चर्य कर्म। देख लेता और निकल जाता। ए ले तो नहीं जाता रहता तो हाँ, केवल चमत्कार देखता तो निकल जाता। खाली चमत्कार ए तो ए ले तो अनपास जाता रहता। ताली बजा के निकल जाता। ताली बजा के ताले पड़ी जाता रहता। तब मोबाइल रहता तो फोटो निकाल के सेल्फी भी लेता हूँ। फोटो पड़ी तो सेल्फी लेके जाता। सेल्फी लेकर निकल जाता। बहुत सारे लोग है ना ऐसे मीटिंग में जाते हैं, घना लोगों की मीटिंग में जाता और चमत्कार की वीडियो निकालते हैं। चमत्कार ने वीडियो था वीडियो बनाना है। ध्यान देकर सुने, बराबर होना जा। खुदा चमत्कार इसलिए नहीं दिखाता देवत्याटी चमत्कार ने दिखा रहे लोगों को तमाशा दिखाए। काम दुनिया तमाशा परमेश्वर ने मूसा को चमत्कार इसलिए दिखाया, देवाई मुसाल चमत्कार याटी दिखा रही नजदीक आए और खुदा की आवाज को सुने। पाही है અને દેવનો અવાજ હોना है। वो परमेश्वर की आवाज को सुने। દેવનો અવાજ होना है। आपको पता है अगर आता चमत्कार देखकर निकल जाता तो ये तो निकल जातो। पर आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया। पर तू देवाई कहीं को यहाँ चमत्कार के पास आ रहा है ना, चमत्कारा पाई है ने बड़े आश्चर्य के पास आ रहा है ना, मोटा आश्चर्य कर्म का पाई है ने परमेश्वर ने उसी समय उसे पुकारा। ब्याज टाइमल देवे त्याल हाथ को परमेश्वर ने उसी समय उसे पुकारा। क्या टाइमल देवे हाथ को मुझे एक बात बताइए, आई तुम्हारे को डको परमेश्वर कहा था देव के साथ तो झाड़ी में, काय त्या झुरपड़ा में तो आग में, काय आगे में आतो, या आवाज में, काय आवाज में आतो। बताइए मुझे परमेश्वर कहा था। देव के साथ तो आखा कहा था। एक वचन को पढ़े, वचन में हम एक वचन निकाले, पहले राजाओं की पुस्तक, पहिलो राजा ने पुस्तक उसका 19 अध्याय, 19वां अध्याय। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय पहिलो राजा और वचन 11 से लेकर आगे। उसने कहा, पहले राजाओं 19 और वचन 11 से लेकर आगे। हाँ, फिर एक बार। उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। एलिया यहाँ पर है और परमेश्वर उससे कह रहा है कि निकलकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो जा। उपमाने बारे निगे देव नो पाई उबो जो और यहोवा पास से होकर चला। और वचन में लिखा यहोवा परमेश्वर एलिया के पास से जा रहा था और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से, ध्यान देकर सुने अभी, परमेश्वर यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से, एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने, पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। आपको पता है जब ऐसी आंधी को हम देखते हैं, ओहड़ी तूफान आंधी ले जे ना ऐसी गड़गड़ाहट को हम सुनते हैं, खूब मोटा गड़गड़ाहट ना आवाज तो हमें होना लगेगा जरूर परमेश्वर इसमें है। आना मा लगे देवी बोलो ये इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा सामर्थ्य तो खुदा उसमें है। ओलो मोटो घंगाटो है तो हम तो देव रिच पर एलिया देख रहा है एलिया है, परमेश्वर इसमें नहीं है। परमेश्वर नहीं है। भले बड़ा काम हो रहा है, काम तो मोटा रुला है, बड़ा हो रहा है कुछ तो भी, कोई मोटा रुला है पर खुदा नहीं उसमें। पर देव त्याम नहीं। ये हमें पहचानते आना चाहिए। ये हमारा ओळखता यहाँ सोचे चमत्कारों को देखो, चमत्कार हाल एरा पर क्या उसमें खुदा है ये भी देखो। पण त्या में देव है का बहुत बार हम केवल चमत्कार को देखते हैं, घणी वखत हम चमत्कार हालू जे पर हम उसमें प्रभु को नहीं देखते। पण त्या में माल देव ने देखा, हम टटोलते नहीं है आना मा त्या में ढूंढने क्या को जो छे चमत्कार हो रहा है वो खुदा की ओर से है या नहीं, ओ चमत्कार होय का देवाई ने है का नहीं है, सचमुच परमेश्वर कर रहा है या नहीं। काई देवुस को है का नहीं। यहाँ पर एलिया जो है वो आंधी को देख रहा है। आंधी ने एरो है एलिया, बहुत भयानक आंधी चल रही है, खूब मोटो वावा झड़ो चली रहो है, पहाड़ टूट रहे हैं। ओ पहाड़ टूटी रहा है। जब एलिया ने आत्मा से देखा, आने एलिया आत्मा
आंधी क्या हुआ, फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, फिर एक बड़ा भूमिकंप हुआ, आणि खूप जोरके भूमिकंप जायो धरती आली. तो भी यहोवा उस भूकंप में न था. और फिर भूकंप होने के बाद जमीन के दो भाग हो गए. जमीनी बेन भाग हो गया पर भूकंप. जब एलिया ने देखा, परंतु एलिया देखा इस भूकंप में भी परमेश्वर नहीं है. ते ठिकाणी भी देव नाही. समझ में आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए आम्हाल हुमजाया जोजे ये उठ्यो कि खुदा किसमें है और किसमें देव नहीं. किसमें है किस नाही. बहुत बार हमने चमत्कार को देखा, घरी वखत आम्ही चमत्कार देखा हम विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु इसमें है. आणि आम्ही विश्वास को जे का देवयाम है इसे अंधश्रद्धा कहा जाता है. याले अंधश्रद्धा. आज मैं आपको बताऊंगा प्रभु को कैसे देखा जाता है. आणि तुम्हाला खमागे का देवाल के देलो जा. परमेश्वर हमें सिखाएगा कि प्रभु को कैसे ढूंढा जाता है. देवाल हिकाडी का त्याला माहिती के होता जो ध्यान देकर सुनना, बराबर होना जा. जहाँ परमेश्वर होता है जे ठिकाणी देव रोहने वहाँ चमत्कार होता है. ता चमत्कार ओ है. पर हर चमत्कार में परंतु हर चमत्कार में परमेश्वर नहीं होता. परमेश्वर नहीं रोई. समझ में आ रहा है. वापस मैं जगत की ज्योति हूँ, आई जगह उजवाड़ो है, हर ज्योति में नहीं हूँ. पर आखा उजवाड़ा में आई नहीं था. समझ में आया. समझे का. जगत के लोग क्या करते पता है, कभी आपने देखा है? संसार लोग काय को तुम्हाला मी तुम्हाला शाम के वक्त अगर उन्होंने लाइट चालू की, वो खाती वगत त्याला चालू कोई वो ऐसे करते हैं. आणि त्या के कोता क्यों? कहा परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ. देवा या का आई जगह उजवाड़ होता. तो उनको लगता है जहाँ से लाइट आया वो ज्योति परमेश्वर ही है. हाँ जारे लाइट नहीं तो देवा तो. खुदा ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ. अरे बा आई आई जगह उजवाड़ हुई. हर ज्योति परमेश्वर नहीं है. दरेक उजवाड़ो परमेश्वर नहीं है. उसका अपना उजियाला है. त्या आपे स्वतः उजवाड़ है. उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है. त्याले लाइट की गरज नहीं. उसको सूरज की जरूरत नहीं है. त्याल दिहा गरज नहीं. वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, प्रकटीकरण में लिखा है जब नया यरूशलेम उतरेगा जो वे नवा यरूशलेम उसमें सब कुछ रहेगा. त्या मैदान रोई. सारी सुविधाएं रहेगी. आखी व्यवस्था रोई. दो चीजें नहीं रहेगी. बेन उठे नाही एक रोई. इलेक्ट्रिसिटी आणि त्या ठिकाणी लाईट नाही और रोई. दूसरा सूरज. आणि त्या ठिकाणी दिही नाही रोई. वहां पर उजियाला खुदा का होगा. आणि त्या ठिकाणी देव न उजवाड़ो रोई. परमेश्वर का उजियाला होगा. देव न उजवाड़ो रोई. अंधेरा नहीं होगा. अंधारा नहीं रोई. रात नहीं रहेगी. रात नहीं रोई. सदैव उजियाला रहेगा. हमेशा उजवाड़ो रोई. परमेश्वर जगत की ज्योति है. देव जगत न उजवाड़ो है. हर ज्योति परमेश्वर. परंतु दरेक उजवाड़ो देव नहीं. समझ में आ रहा है? ये समझना चाहिए. समझा तुझे. वैसे ही ते ही कोच जहाँ परमेश्वर है जान देव है वहाँ चमत्कार है. ता चमत्कार पर हर चमत्कार में परमेश्वर नहीं है. दरेक चमत्कार में देव नहीं रोई. मूसा ने लाठी को फेंका मूसाई होटी टाकी तो सांप हो गया. सांप बनी गयो. तो जादूगर ने भी लाठी को फेंका, जादूगर हम भी लाठी होटी उसका भी टाकी सांप हो गया. त्या भी हाथ बनी गया. तो दोनों चमत्कारों में क्या अंतर है? बिनी चमत्कार में अंतर का एक तो परमेश्वर ने किया है, तो कल देवाई कोई है, दूसरा किसने किया है आपको पता है? ये बीजा तो कोई तुम्हारा मालूम है. फिर चमत्कार से कैसे पहचाना जाएगा? या चमत्कार कहे के ओळखाई. क्योंकि लाठी का सांप तो हो चुका है. त्या का होटी टाकी त्या हाप होय गया. उसने भी किया जादूगर ने. त्या जदगुरे में तो कोई चमत्कार से परमेश्वर को नहीं पहचाना जाता. चमत्कारा के देवाल नहीं ओळखे जाए. परमेश्वर से चमत्कार को पहचानो. परमेश्वर से चमत्कार को पहचानो. परमेश्वरा द्वारा चमत्कार ओळखा. खुदा कभी भी ऐसे चमत्कार नहीं करेगा देव को दी जोड़ो चमत्कार नहीं कोई. जिससे उसका तमाशा हो. ज्या द्वारा क्या तमाशे है. परमेश्वर जब चमत्कार करता है ना, देव जब चमत्कार को है कुछ ना कुछ बदल लेता है. कैक ने कैक बदल को है. किसी ना किसी को छू देता है. कादल कादल स्पर्श को है. किसी ना किसी का उद्धार हो जाता है. कैक ने तारण है. परमेश्वर के चमत्कार तमाशा दिखाने के लिए नहीं. देव ने चमत्कार तमाशा को राटी नहीं. परमेश्वर के चमत्कार पैसों को कमाने के लिए नहीं. परमेश्वर ने चमत्कार पैसा कमाने है. परमेश्वर के चमत्कार लोगों को बचाने के लिए है. परमेश्वर ने चमत्कार लोग का आत्मा वशवाटी है. परमेश्वर के चमत्कार उनसे बातें करने के लिए है. देव ने चमत्कार त्या लोकारी बोलाटी है. इसलिए वचन में लिखा है त्या वचन में लिखा कि मूसा जब वहां पर आ रहा था तो परमेश्वर ने पुकारा. जो वे तो ती आगे ले जाए तो देव त्या हाथ को है. चमत्कार झाड़ी में नहीं था. चमत्कार ती जाड़ी में आतो. चमत्कार आपको पता है परमेश्वर उस आग में नहीं था. परमेश्वर ती आगे में आतो. परमेश्वर उसकी आवाज में था. परमेश्वर त्या वाणी में आता. आदि में वचन था. पहले में वचन था. वचन परमेश्वर के साथ था. वचन परमेश्वर आ रहा. वचन ही परमेश्वर था. वचनच परमेश्वर है. जो वचन होता है ना वहां पर जो चमत्कार होता है वो खुदा की ओर से होता है. जे ठिकाणी वचन है ते ठिकाणी चमत्कार है ते ठिकाणी देव है. जहाँ केवल चमत्कार हो रहे हैं वचन मिलता ही नहीं, समझ लेना खुदा है ही नहीं. जे ठिकाणी चमत्कारोच है परंतु वचन नहीं है ते ठिकाणी देव ही नहीं. परमेश्वर चमत्कार भी अपने वचन में रहकर करता है. देव चमत्कार भी वचन रोइन को है. अपने वचन में रहकर करेगा मेरा को खुदा. त्या पता ने वचन में रोइन चमत्कार और कोई. इसलिए एलिया ने जब देखा त्या एलिया जो एलिया कि वहां पर भूकंप हुआ ते ठिकाणी भूमिकंप जायो और जमीन के दो भाग हो गए, जमीन ने बेन भाग हो गया. बड़ा चमत्कार देखा एक मोठा विस्मयकारी और देखा. फिर भी वो शांत था. पण तरी तो शांत था. और
उसने सोचा परमेश्वर इसमें नहीं है, देव तो यम नहीं, उसने पहचान लिया खुदा इसमें नहीं है। ते ओळखे का यम देव नहीं। फिर पढ़ना अभी उस आगे उस वचन फिर को। भूकंप के बाद फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। तो भी यहोवा उस आग में न था। केवल आग परमेश्वर को नहीं दिखाती। आग देवाल नहीं दिखाई दे। बहुत बार हम कहते हैं ना, आग आग आग, फायर फायर फायर, फायर फायर फायर, आग आगता है लोग। पवित्र आत्मा आग है, पवित्र आत्मा आग है, पर आपको पता है वो आग भी वचन से ही लगती है। परंतु ती आग वचना कोई लगे है। उस आग को सुलगाने के लिए भी वचन चाहिए, ती आग लगा हटी भी वचन जो है, उस आग को जलाने के लिए भी वचन चाहिए। तेल शुरुआत को हटी भी वचन जो है। वो आग तभी आपको लगेगी जब आपके जीवन में वचन होगा। ती आग तुम्हें लगी जो है तुम्हें हृदय में वचन है। आपको पता है यीशु मसीह कहता है, यीशु आके है, मैं यहाँ पर आग लगाने के लिए आया हूँ। आई तो ये ठिकानी आग लगवाई लो है, चारों दिशाओं में आग लगाने के लिए आया हूँ। चारी सब की आग लगवाई लो है। वो वचनों का प्रचार करता था, आग लग जाती थी। तो वचन प्रचार कोई ना आग लगी जाए। इसने ये आग आत्मा की आग है, ये आग तो आत्मा नहीं आग है, ये आग पवित्र आत्मा की आग है। ये आग पवित्र आत्मा ना आग और है। ये ऐसी आग है जो भस्म नहीं करती। ये आग ओड़ी है जो नाश नहीं को ये है। आग हमें शुद्ध और पवित्र कर ये देती आग हमारे शुद्ध ने पवित्र ये को है। आग हमें सामर्थ्य भर देती ये है। आग हमारे सामर्थ्य के बोध है। विश्वास करता हूँ, आई विश्वास को हूँ। हाँ, ये 3 दिन की मीटिंग होने के बाद भी ये 3 दिन मीटिंग होया पासे भी गलती से कोई बीमार यहाँ पर आकर खड़ा हो गया ना इस जगह पर, गलती थी अगर उधर बीमारी जगह भी लगी हो, आग उसकी बीमारी को जला देगी। आग त्या बीमारी भस्म कोई दिया आग उसकी बीमारी को जला देगी, बीमारी थी आग बारी टाकी दे, क्योंकि 3 दिन यहाँ पर झाड़ियों में आग लगी है। डाका 3 दिन थी जाड़ी में आग लगली है। विश्वास करे, चंगे हो जाएंगे। विश्वास को आग का चंगाई मिल जाए, कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है। कहीं न कहीं अद्भुत हो जाए। इस जगह को परमेश्वर बदल देगा। या जगह देव बदली दी। हाँ, बीमारियों को केवल यहाँ पर लेकर भी आए ना तो खुदा उनको चंगाई दे देगा। बीमार लोग काल तुम्हारी लीनारी भी देव हारो कोई दी, गलती से भी भूत यहाँ पर नहीं आ सकता। अने चुक्किन भी बुतला ही नहीं। हाँ, सभी 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 उसने पहाड़ों पर कब्जा करके रखा है। हाँ का दोगला होती कब्जा को इस पहाड़ को हमने छुड़ा लिया। पर तू या दोगला माइसर नहीं ले दो, हालेलुया। इस पहाड़ को हमने छुड़ा लिया है। या दोगला सड़ भी ले दो। ये खुदा का पहाड़ है, ओ तो देव न डोगो ये है, परमेश्वर का पर्वत है, ओ देव न पर्वत है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को पाया जाता ये है। ठिकानी देव न हाजिर हो है। विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे बीच में है। एलिया ने देखा कि आग आई, एलिया ने देखा का आग ये नहीं। और आगे उसी वचन को पढ़ना फिर। हाँ, फिर भूकंप के बाद आग आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर उसने उस आग को भी देखा ना, फिर भी वो कहता है उसमें उस आग में परमेश्वर। खूब आग देखा है, पति आगिन में देव ने आतो। कितना अद्भुत परमेश्वर का दास है यस, खोलो अद्भुत देवादास से कि वो पहचानता है खुदा किस में रहता है। का तो ओळखे का देव कैसे रहे। केवल बड़े बड़े कामों में नहीं, मोठा मोठा काम हम नहीं, केवल बड़े बड़े चमत्कारों में नहीं, मोठा मोठा चमत्कार हम नहीं। केवल आग दिखाई दी इसमें, इसका मतलब आग में नहीं। आग देखा એટલે आग में नहीं है को नहीं। आगे बढ़ना। फिर आग के बाद फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई एक दिया। दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। एक बाय जोरखे आवाज माने आगे, एक आगे। वाणी नहीं। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांप लिया। आवाज होना तास से पोतानो चेहरो जब उसने शब्द की आवाज सुनी उसने अपने मुंह को ढांप लिया। जो देव आवाज होना है ते चेहरो डाकी ले दो। उसको समझ में आ गया वचन में परमेश्वर है। त्यार मालूम पड़ गया वचन में देव है, हाँ, शब्द में परमेश्वर है, शब्द में देव है, आवाज में परमेश्वर है। आवाज में परमेश्वर है। खुदा उसके वचन में पाया जाता है। देव त्या वचना में रहे। और चमत्कार तभी आप विश्वास करें चमत्कार हो तो वेज विश्वास को जा, जिस चमत्कार में आपको वचन दिखाई दे। ज्या चमत्कार में तुम्हारा वचन दिखाए। हाँ, मूसा केवल चमत्कार को देख रहा था, मूसा खाली आश्चर्य कर मरे लागतो, पर तब उसे पता चला कि खुदा है त्याला मालूम पड़े का देव है। जब उसने आवाज को सुना। जब ते आवाज होनाई, एलिया ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, एलिया जब देवा आवाज होनायो, अपने मुंह को उसने कवर कर लिया, त्या पोतानो चेहरो ते डाकी ले दो, डर गया, बी गयो, उसके मन में भय आ गया। त्या मना में भीति है नहीं। वचन जो है ना वो परमेश्वर का भय मानना सिखाता है। वचन देव नु धाक रखता ही काढ़ है, चमत्कार नहीं सिखाएगा, चमत्कार नहीं काढ़ी, चमत्कार नहीं सिखाएगा। चमत्कार नहीं काढ़ी। चमत्कार से तो क्या होता है पता है आपको? चमत्कार का है मालूम, हमारा भय निकल जाता है, और त्याम तमाते देवा प्रति भय जातो, हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, आना माने के रखे आई खूब बार तुम इसलिए मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार हो गया, त्याटी तोड़ो मोठो चमत्कार मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ, आई खूब धर्मी है, इसलिए प्रभु ने मुझे छुआ, त्याटी देव मन स्पर्श करो, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, आई खूब बार व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चंगा कर लिया। त्याटी देव मन संगाई दे। नहीं नहीं नहीं, चमत्कार मनुष्य को नहीं बदलते, चमत्कार मनस ने नहीं बदले, चमत्कार केवल नजदीक आने के लिए है। चमत्कार देवा पाहिया, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है, कार्यक्रम तो तारे पास शुरू जब खुदा हमसे बात करने लगता है। देवा मेरी बोला लगे, परमेश्वर का वचन हमें भय मानना सिखाता है। देव नो वचन माल देवा धाक रखता ही काढ़े, परमेश्वर का वचन हमें
उसके बारे में बताता है, परमेश्वर वचन आम्हाला खुदा की देवाविषयी पहचान करवाता है। देवारी ओळखात वाढ आहे. और जब एलिया ने आवाज को सुना, जो एलिया आवाज होना येऊ अपने चेहरे को उसने कवर कर लिया, त्या चेहऱ्यावरती डाकले तो वो डर गया। आणि तो बिगोयो. उसने भूकंप देखा, नहीं डरा। मोठो भूकंप देखो बियो नाही, उसने आंधियों को देखा, नहीं डरा। आणि तूफान देखो बियो नाही, उसने आग को भी देखा, फिर भी नहीं डरा। आगेल देखा पण तो बियो और नाही. मूसा भी कहां पर डरा? मूसा भी कस बियो. उसने झाड़ियों को जलती हुई देखा, डरा? तो उलटो एने आगले पाय गोयो. झाड़ी जल नहीं रही है, भस्म नहीं हो रही है, डरा? मूसा भी नहीं डरा। मूसा भी नहीं बियो. आपको पता है चमत्कार से कौन डरता है? चमत्काराला कोण बी. चमत्कार को लोगों को बहुत पसंद आते हैं। चमत्कार तो लोकांना खूप पसंद आहे. जोर से ताली बजाएंगे। ये देखो क्या करूं. एक पत्थर लाओ, मैं खुद के सिर को फोड़ता हूँ यहाँ पे। मान योग डोगडो दाट तलपा पडला है. चमत्कार को देखते हैं चमत्कार ऐसे है और ताली बजाते हैं। आणि टाळे पाडे. बजा दी बंदरों ने ताली। क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? हम जाए कने कोई भाषा. बहुत बार हम यही गलती करते हैं। आणि आम्हा घडी घडी ईच गलती को जा. हम केवल चमत्कारों से खुश होते हैं। आम्हा चमत्कार के खुश हो जाते. आपको पता है चमत्कार से खुश हुआ जाता है, चमत्कार के माहू खुश हो सके, वचन मनुष्य को बदलता है, परंतु वचन ही ती मनुष्य ने उसका जीवन बदलते. भय मानना सिखाता है, त्या धाक रखना ही काढे. अपने पापों को दिखाता है, आम्ही पाप दिखाडे, अपनी गलतियों को दिखाता है। आम्ही चुके दिखाडे. वचन चमत्कार जो होता है ना, चमत्कार हो है उसे ने देखकर मनुष्य खुश हो जाता है। त्याल एक माहू खुश हो. वाह वाह, कितना अद्भुत काम हो रहा है। जबरदस्त काम होय. मैं बहुत बार देखता हूँ, खूप दाय होय. बहुत सी मीटिंग्स में बहुत बड़े चमत्कार होते हैं, खूप खूप मीटिंग आम खूप और चमत्कार होतात. सारे पापी ताली बजाते हैं। अख्खा पापी टाळे पाडता. बिना पडा बच गए पण. चमत्कारों पर ताली किसने बजाई? चमत्कार टाळी पे बाजी आप बोलो, कोई है. पापियों ने ताली बजा के पाप गया आपका? टाळे ते पाडी पण पाप गयो का. उद्धार पाया आपने? तारण पाया का. नहीं, खुश हो गए पापी आणि खुशी होई गई कि पापी. खुदा हमारे बीच में भी काम कर रहा है। कहा का आम्ही विस्मय भी देव काम को. तो ठीक है, परमेश्वर को हम पसंद है इसलिए काम कर रहा है। आम्हा देवाला पसंद आहे त्यासाठी देव काम करे हो. पापी बदलेगा? पापी बदलायो का. पापी क्यों बदलेगा? पापी का बदलाई. पापी और दूसरी मीटिंग में जाएगा, पापी आजू बीजी मीटिंग में जाए, और ताली बजाएगा, आजू टाळे और पाडी, चमत्कार देखेगा। आजू चमत्कार आहे. चमत्कार कर, तू चमत्कार को ताली बजाएंगे। आई तो टाळे पाडी. एक स्टोरी बताता हूँ। योग घोट आखाल दामन. एक व्यक्ति पाप में था, योग व्यक्ती पापा मारतो लंगड़ा था, आणि लेंगडा था ऐसे ऐसे चल रहा था, आणि हेके चालेल. बहुत पाप में गिरा पड़ा था, आको पापम पडला. अच्छे चल नहीं पाता था, हर के चालाय नसे. नरक की ओर जा रहा था। नरकार जातो आता. अभी लंगड़ा था तो 10 घंटे लगने वाले थे, आणि मी लेंगडा तो त्यासाठी 10 कलाक लागणार होता. बेचारा धीरे धीरे जा रहा था। आणि त्यासाठी तो बागे बागे झाला. उतने में बालू पास्टर आ गए, आणि त्याला मी बाळू पास्टर गेलो. और बालू पास्टर को उसकी दया आ गई। आणि बाळू पास्टर आहे त्या दया कोई. तो बालू पास्टर ने क्या किया? आणि त्या पास्टरने काय गोया. उसको कहा, त्याला क्या ये लंगड़े, यीशु मसीह के नाम से ए पांगा ईशु नावा माई मैं आज्ञा करता हूँ, चलने लग जा। आय आदने नाव का हरोयचो. और लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया, आणि तो लेंगडो वो हरो गयो. दौड़ने लग गया। आणि तो धाना लाग्यो. जो लंगड़ा 10 घंटे में नरक जाने वाला था, जो लेंगडो 10 कोलाकम नरकम अब झाला 1 घंटे में पहुंच गया। तो योक्का कोलाकम नरकाही गया झाला. नरक में। जो पहले 10 घंटे में नरक जाने वाला था, जो पांगळ्यो 10 कोलाकम नरकम जाय लागतो, तो वो 1 घंटे में निकल तो गया, योक्का कोलाकम धाली निघयो. क्योंकि चंगा हो गया। हा का हरोय गयो ने. पहले चल नहीं पा रहा था, पहिलो चाला चालाय बेचारा नाही. धीरे धीरे नरक की ओर जा रहा था। बिगारो बागे बागे नरकाही ये झाला. पास्टर को क्या है, ओ पास्टर होडो चंगा कर दिया, हारा कोई देना का. बेचारा जल्दी चला गया। बिचारा मारी जातो रे. ऐसी सेवा मत करो। ओडी सेवा माको हा. हाँ, पापी के पाप धोना जरूरी है। पाप्या पाप धोवाना गरज है. आपको पता है बेचारा लंगड़ा है ना, तो उसके पापों की पहले तरतूद उसकी करो। तो जो लेंगडो है तो ने तो लेंगडा पहिला तो पापी है त्या पापा पहिला. पापों से अगर नजात पाएगा ना, पापा ही ने जो छुटकारो पामिने धीरे धीरे या फास्ट कैसे भी स्वर्ग में जाएगा। धीरे धीरे ने तो बस हमारी पर तो होरगा में जाए. बस यही हमारी सेवा है। ये हमें सेवा है. चमत्कारों को दिखाना हमारा मकसद नहीं है, चमत्कार दिखाना वो हमें उद्देश्य नहीं. चमत्कार को करना परमेश्वर का मकसद नहीं है। परमेश्वर का मकसद होना है का चमत्कार उसको है. चमत्कार के पीछे रहकर खुदा आपसे बात करना चाहता है। चमत्कार राखी तो तुम्हारी भूला मन. परमेश्वर अपनी आवाज को तुम तक पहुंचाना चाहता है। देव नु वाणी तुम्हें होदी पहुंचाला मन. ये एक ही काम खुदा का है। ई काम देव न होई. आपको पता है बहुत बार आश्चर्य कर्मों को देखकर हम खुश होते हैं। खूप चमत्कार आहे ना, मला आश्चर्य वाटते. प्रभु के दास भी आश्चर्य कर्मों को देखकर खुश होते हैं। देवा दास भी त्या चमत्काराने खुश हो जाता.
बहुत गिने चुने लोग हैं, खूप कमी लोक आहेत, बहुत कम ऐसे सेवक हैं खूप कमी सेवक आहेत कि जो वचन को भी साथ में लेकर चलते ज्या हैं। वचनाला बी आरलीन जाई। चमत्कार होना आवश्यक है। चमत्कार और ना गरज है। चमत्कार के विरुद्ध में नहीं हूँ, चमत्कारा विरुद्ध में मैं नहीं, उस सेवा के विरुद्ध में भी नहीं हूँ, आयते सेवा विरुद्ध में नहीं। क्योंकि मुझे पता है जब चमत्कार होगा तभी नमस्कार होगा। काका चमत्कार होई तोच नमस्कार पर कोई, केवल चमत्कार नहीं, खुदा की आवाज भी रहनी चाहिए। परंतु चमत्कारच नाही, देवनो वाणी उसके बी साथ आवाज है। परमेश्वर का वचन भी होना चाहिए। यार देवा वचन भी रांचो छे। चमत्कार केवल पास बुलाने के लिए है, चमत्कार देवा पायी हादाटी है वचन उस व्यक्ति को बदलने के लिए। आणि वचन त्याला बदलाटी है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आमेन। विश्वास करें, विश्वास को आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर वैसे ही कामों को करेगा। आज हमें जीवन में देव तीच काम को है। चमत्कार तो रखे हैं हमारे लिए, चमत्कार तो थोड़ा है और हमें, उससे महत्वपूर्ण उसकी आवाज है, परंतु त्यात बढ़कर ती आवाज है, उसको सुनना आवश्यक है। त्याला होना गरज और है। जब उस आवाज को हम सुनते हैं जब ती आवाज होना चाहिए तो आपको पता है परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। तो देव हमें जीवन में अद्भुत हम काम आशीषित बन जाते हैं। हम आशीषित हो जाए। आज प्रभु की इच्छा है आज देवा इच्छा है चमत्कारों के लिए नहीं जिए, आम्हा चमत्काराटी ने केवल जीव ऐसी सेवा को लेकर न चले। फक्त थोड़ी सेवा लिंग चालते हैं। एक एक वचन को पढ़ेंगे। एक वचन वाचते आपण चलो यूहन्ना रचित सुसमाचार योहान कुत्त शुभ वर्तमान उसका 6 अध्याय 6वा अध्याय और वचन 25 से लेकर आगे 25 ने अगला 6:25 अगला। झील के पार, ध्यान देकर सुनना अभी। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और वचन 25 से लेकर आगे। झील के पार झील के पार जब वे उससे मिली तो कहा, ये लोग, कुछ लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, और वो जब यीशु मसीह उनको मिला तो उन्होंने कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? हे रब्बी, रब्बी का मतलब होता है हे गुरुजी, हे गुरुजी तू यहाँ कब आया? तू ही कब येनो? ये किसको ढूंढ रहे हैं? त्या काल होता हा अरे बोलो, किसको ढूंढ रहे हैं? यीशु को। यीशु को। ध्यान देकर सुनना, बराबर वना जा ये जो लोग हैं ना, ये किसको ढूंढने वाले हैं? या ज्या लोक आता त्या काल होता आता किसको ढूंढते हैं? यीशु को। यीशु को। ध्यान देकर सुने, हाँ, बराबर यीशु को बोलना। ढूंढ रहे हैं येशू होता और यीशु मिल गया। आणि येशू मिल गया। हाँ, फिर आगे क्या हुआ पढ़ना। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो तुम कि मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। बाखे खाईन डेढ़ बरा गो हिते हाटी तुम्हा मन होता। आपको पता है 5000 लोगों को यीशु मसीह ने क्या खिलाई थी? काय खावडला? क्या खिलाई थी? रोटी। कितनी रोटियां थी और कितनी मछलियां थी? तो उनको क्या पता चला? पता है आपको उन्होंने क्या सीखा उसमें से? त्या मन त्या काही केवानम खादा त्या माने अगर यीशु के साथ घूमोगे, ईश्वर भी रहा। खाना नहीं खिलाएगा, नॉनवेज खिलाएगा, येशू हमेशा महा खावाडी सादी बाजी ने खावाडे। फिश फ्राई खिलाएगा। हाँ तोले मासे खावाडी तो हाँ, सादा नहीं देता कुछ प्रभु। तो सादा नहीं खावाडे। प्रभु की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। त्या सेवा कोण अद्भुत गोठे। हम रोज मटन खाते हैं, आम्हा रोज महा खाच है। सेवा का दर्शन अलग अलग हो सकता है। सेवाने दर्शन अलग अलग होई सके भाई। कोई प्रभु के लिए जीता है, कादो देवा हाटी जीव है, कोई खाने के लिए जीता है। कादो खा हाटी जीव है। आपकी सेवा आपके पेट से दिखाई देती है। तुम्हें सेवा तुम्हें डेडियो ने मालूम पड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सेवा आपके पेट से दिखाई देती तुम्हें है। डेडियो ने सेवा मालूम पड़ जाए। आपको पता है मेरा वजन 80 किलो है, माँ वजन 80 किलो मार पर ये कमबख्त भरता ही नहीं, पर तो वो रज नहीं क्योंकि अपनी सेवा इसके लिए ही नहीं। कहा का यह हटी हमें सेवा ही नहीं। जिसकी सेवा इसके लिए होती है ना, ज्या सेवा यह हटी रोहने उसका पेट बढ़ने लगता है। आणि त्या डेढ़ वादा लाग है। प्रभु के दासों, माफ करना, माफ को जा। प्रभु का आत्मा चला रहा है। देवा आत्मा चाल रही है, आम्ही चुक नहीं। दासू भाई, आपको देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। दासू भाई तुम्हाला ना देवल धन्यवाद हूँ। आप स्लिम और ट्रिम है। तुम्हारा सड़ पातळ है। हाँ, इसका मतलब है पेट के लिए सेवा नहीं है। या मतलब का डेढ़ी हाटी सेवा नहीं। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सेवा के लिए। देवल धन्यवाद है जी सेवा ने माटे। समझ में आ रहा है? अभी भी कभी किसी सेवक को देखो ना, कहाँ देखना, इधर, तो आपको सेवा पता चल जाएगी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुने। चलो कुछ बात को मजाक में छोड़ देना, काही गोष्टी मजाक में छोड़ी दीजा, वरना जान पे छोड़ दीजा, पर फिर भी सच होती है। पर तेरी भी सच्चाई रोया का। हालेलुया। ये हालेलुया। मिट्टी छुरी है, ई तो मिट्टी सुरी है, काटती तो है, ने काप है, काटती तो है, कापतरी तो दे, खून नहीं निकलता, ते रोगात नहीं मिले, और दिखा भी नहीं सकते। ई भी नहीं सकजे, लगता तो है, खूब लागे है, दिखा भी नहीं सकते। पर आखी नहीं सकजे। प्रभु को धन्यवाद ऐसी सेवा के लिए। और इसे बाटी देवाल धन्यवाद। समझ में आ रहा है? Yes. यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु द्याला क्या तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आए, तुम्हा माँ बसला या भी नहीं ना तुम्हा,
कि तुमने चमत्कारों को देखा, का तुम्हें चमत्कार देखा, तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। तुम्हारे बाखेन मसले खंडेड बोला गो। आपको पता है ये लोग किसको खोज रहे थे? क्या काल होता था? ये किसको ढूंढ रहे थे? काल होता था वो लोग किसको ढूंढ रहे थे? आपको पता है 2 प्रकार के लोग हैं जो यीशु को ढूंढ रहे हैं। बेन प्रकार चा लोग हेता जाए यीशु होता। 2 प्रकार के सेवक हैं जो यीशु को ढूंढ रहे हैं। बेन प्रकार ने सेवक हेता जाए यीशु होता। पहले पहिला जो पेट भरने के लिए यीशु को ढूंढ रहे हैं। या डेढ़ बोला हट यीशु होता पिता। ये मैंने कहता है, परमेश्वर का वचन कहता ई है। वचन खेती आंखों यीशु मसीह ने उनके पास मुड़ा और कहा, यीशु त्याग से फिर हुए ना क्या? तुम मुझे आश्चर्य कर्मों के लिए नहीं ढूंढ रहे तुम हैं, चमत्कार दिखा जाटी नहीं ना, तुम कामों के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, अद्भुत कमाटी नहीं, तुम केवल अपने पेट को भरने के लिए मुझे ढूंढ रहे हो। तुम खाली डेढ़ बोन खाटी। आज ऐसी भी बहुत सारी सेवा चल रही है घनी होड़ी सेवा चल है लोग जिनको लोगों की परवाह नहीं है, लोग कहा परवाह नहीं, जिनको उद्धार की परवाह नहीं है, तारना पडली नहीं, उनको अपने पेट की पड़ी है। त्याल त्या पोताने डेडी पडलो, इसलिए यीशु को ढूंढते हैं, त्याटी त्या यीशु होता, इसलिए यीशु के साथ बैठते हैं, त्याटी यीशुरी होता, दान और वरदान मांगते हैं, दान वरदान मागता, सामर्थ्य मांगते हैं, सामर्थ्य मागता, केवल उनको पेट की चिंता है। कहा का त्याल डेडी चिंता। यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा, यीशु त्याल आख्या, तुम चमत्कारों के लिए मेरे पीछे नहीं हो, तुम चमत्कार ने माटे मा पास केवल लागो, रोटी के लिए मेरे पीछे, तुम फक्त खाटी मा तुम पास, केवल अपने पेट को भरना जानते तुम हो। खाली डेढ़ बोल मागता, ध्यान देकर सुने, बराबर होना चाहिए। ऐसी सेवा को लेकर मत चले और इस सेवा लीन में चला, केवल आपके पेट को भरे। जी फक्त तुम्हें डेढ़ बो है, सेवा उसे नहीं कहते कि पेट भरना है, डेढ़ बोनल सेवा ने आखे, इसे सेवा नहीं कहते। क्या सेवा ने आखे? यीशु ने कहा, तुम केवल रोटी खाकर तृप्त हुए इसलिए मेरे पीछे हो। यीशु आखे त्याल तुम्हें फक्त डेढ़ बोले इधर जाके तुम तृप्त है। उस वचन को आगे पढ़ना। अगला वाचा, नाशवान भोजन के लिए यीशु ने उनसे कहा, नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो, परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हाँ, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ, आगे आगे उन्होंने उससे कहा, हाँ? परमेश्वर के कार्य करने के एक वचन को पढ़ना। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। एक वचन यूहन्ना 6 और 35 को पढ़ो। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन वाक्य आई है, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है कभी भूखा न वो होगा। भूखा ही नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कैसी सेवा देता है पता है आपको? यीशु कौन सेवा दे मालूम? पेट भरने की सेवा नहीं देता, डेढ़ बोना सेवा नहीं दे। यीशु ऐसी सेवा देता है, यीशु ओडी सेवा दे आपकी भूखी मर जाती है, का तुम्हें भूख खुज मोई जाए, वो भूखा ही नहीं रहने देता, तो तुम्हारे भूख को राज नहीं दे, वो मेरी भूख को ही मार देता है। तो माँ भूख खेल माइटा की सबसे ज्यादा पाप क्यों होते पता है आपको? होगा ना उधर पाप कहा था, भूख की वजह से। भूख ने लीधे, वो शरीर की हो सकती है, ती शरीर ने भूख हो मन सके, की हो सकती है, मन ने भूख हो सके, पैसों की हो सकती है, पैसा भूख हो सके, पद की हो सकती है, पद ने प्रतिष्ठा न हो सके, प्रतिष्ठा की हो सकती है। सम्मान हो सके है। ये सारी भूखी मनुष्य को पाप में गिराती है। ये बात प्रकार चबुके और परमेश्वर एक बात करता है, देव ही काम को है। अगर आपको यीशु मिल गया ना, अगर तुम्हारे यीशु मिल गए ना, पहले आपकी भूख को मारेगा, तुम्हें भूख खेल पहले माइटा, आपको भूखा ही नहीं रहने देगा। तुम्हारी भूख नहीं लगा, मुझे कोई भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगी, ना पैसे की लगेगी, पैसा भूख नहीं ना लगी, प्रतिष्ठा की लगेगी, ना सम्मान हाटी ना लगी, जगत की लगेगी, ना संसार ने माटे मुझे भूख कुछ लगी। नहीं चाहिए, भूख मर गई है। मान का ना जो जमा भूख माई गोली है। सामरी स्त्री को यीशु मसीह मिला, सामरी स्त्री यीशु मिलो, पानी भरने आई थी, पाई बोला ये आती, यीशु मसीह ने पानी मांगा, यीशु पाई मांगा, वो कहती मैं तो सामरी हूँ, मैं तो आप यहूदी हो, तू तो यहूदी है। यीशु कहता है, यीशु ने क्या, अगर तुझे समझ में आता, अगर तू मालूम तुझसे पड़ता पानी मांगने वाला कौन है, का तो ने पाई मांगना तो रखू तू है, मुझसे मांगती, तो तू माओ ने मैं पाई तुझे मांगती, ऐसा जल देता आई तो रोना पाई दे तो कि जिसके बाद तुझे कभी प्यास नहीं लगती, का पासे दिमाओ ने मांगती कभी तो प्यास दे नहीं पाई पीने लगती, क्योंकि ये पानी तू पिएगी, काका इन जीत पाई पाई फिर प्यास लगेगी। पासी पाई पीने मैं ऐसे पानी को देता हूँ, आई तो रोना पाई दी, प्यास ही मिट जाती है, का ती ठिकाणी तुले तरसूज मिटी जाए, प्यास ही मिट जाती है। तरसूज मिटी जाए। क्यों? कहा प्रभु में आने के बाद भी यीशु में या पासे भी एक व्यक्ति पाप में गिरता है, एक व्यक्ति पापम खा पड़े, क्योंकि उसकी प्यास नहीं मिटी है, कहा का त्या तरस ने मिटी, उसकी भूख नहीं मिटी है। त्या जी भूख थी मिटी नहीं। अगर एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करने के बाद भी, एक व्यक्ति यीशु विश्वास को या बाद भी अपने आप को पाप में गिरा देता है, स्वतः तो पापम पाड़ी दे, आपको यीशु मिला ही नहीं, तो हम जी लेना का यीशु अजूनी में मिल जाता तो आप भूखे नहीं रहते, कहा का यीशु मिल जाता तो मलती भूख नहीं लगती, मिल जाता था आप प्यासे नहीं रहते, क्योंकि आप गलती से पैसे नहीं कमाते, काका तुम्हारे पास एक गलती थी, तुम्हारा पैसा नहीं कमाता, किसी का इस्तेमाल गलत रीति से नहीं करते, कादा भी उपयोग तुम्हारा गलत नहीं होते, किसी को गलत नजर से नहीं देखते, कादाल गलत नजरिया के नहीं थे, क्योंकि आपकी भूख मर चुकी है, काका तुम्हें भूख में गोली, आपकी प्यास मर चुकी है, तुम्हें तरस में गोली थी। जिसको यीशु मिल गया ना, जाल यीशु मिलियो ने उसका पेट भरने का काम नहीं करता खुदा,
त्या 1.5 बोना काम नहीं उसकी भूख को ही मिटा देता है। त्या भूख ही मिटाड़ी दे। तो भूख नहीं रहेगी, भूख नहीं रोई, इसकी चिंता ही नहीं रहेगी। तो पासे चिंता भी नहीं रोई, प्यास नहीं रहेगी, पासे तरस नहीं रोई, चिंता ही नहीं रहेगी। चिंता नहीं रोई। परमेश्वर इन कामों को करता है। ये काम देव को, ये 2 प्रकार की सेवा मैंने आपको बताई। ये 2 प्रकारची सेवा। एक जो पेट भरने की सेवा है, एक है खाली 1.5 बोना सेवा, और दूसरी सेवा वो लोग करते हैं आणि बीजी सेवा त्या लोक था जिनकी भूख मर चुकी है, ज्या भूख मोई गोली, जिनकी प्यास मर चुकी है, ज्या तरस मोई गोली, जो केवल खुदा के लिए जीते ज्या हैं, फक्त देव ने माटी जो जीव, खुदा के लिए मरते हैं। ज्या यीशु ने माटी मोता। यूहन्ना रचित सुसमाचार योहान कृत्य शुभ वर्तमान उसका 4था अध्याय 4थो अध्याय और 34 पद को पढ़े। 4 ने 34 कलम। यूहन 4 और 34 पद 34। 34। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह और उससे पहले पढ़ना, थोड़ा 2 पद पहले पढ़ो। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हाँ। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हाँ। हे रब्बी कुछ खा ले। हे प्रभु कुछ खा ले। हे यीशु प्रभु गुरु काय खायले और तुझे भूख लगी होगी तो कुछ खा ले। भूख लगेली काहीतरी खायले, हम तेरे लिए खाना लाए हैं। आम्हा तो 2 आटी खायला और लिहा। जब वो उसको खाना देना चाहते जो थे, त्या बाखेदा मागे यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु त्याला क्या कहता है प्रभु? मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जिसे जानते। तुम नहीं जानते। मां होना खाईना है कधी तुम्हाला मालूमच नाही। हाँ। किसी को लगता है इस आदमी को भूख नहीं लगती। कदा लगेली काय भूख नहीं लगेली। भूख लगती नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी भोजन है। भूख लागे नहीं काय का मैं ऑलरेडी खाईना है ता बोले नहीं। बैग में नहीं है, डोपता में नहीं, किसी में नहीं है, गोजम नहीं, वो तो आत्मा में है। तीता आत्मा में है, वो कोई देख नहीं सकता। त्याल कदा ही नहीं सके। मूसा 40 दिन तक पहाड़ पर था, मूसा 40 दी होती त्या पर्वत पे आतो, टिफिन नहीं लेकर गया था। डब्बो ने ली गयो। पर आपको पता है तुम्हाला मालूम उसके है पास ऐसा भोजन था, त्या होना खाईना आता, ना तो भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। नहीं भूख लागे नहीं पी वो लागे, जीवन की रोटी को खा रहा था, तो जीवन में रोटली खाई रहो। परमेश्वर के कलाम को खा रहा था, देव ने वचन में खातो आतो, परमेश्वर की आवाज को खा रहा देव था। ने वाणी में खातो आतो। 40 दिन तक भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। 40 दी होती भूख नहीं प्यास यीशु मसीह ने कहा, यीशु आख्या मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मान खाईना गरज मेरे नाही। पास एक ऐसी रोटी है, मां होडी बाके है, मेरे पास मेरा भोजन है, मां मां खाईना है, तुम मत दो मुझे खाना, तुम्हारा दहमान मुझे खाईना, तुम्हारी रोटियों की जरूरत नहीं तुम्हें है, रोटली गरज मेरे नाही। पास मेरा खुद का खाना है। मां मां स्वतः खाईना है। विश्वास करे, एक सेवक के पास खुद का खाना होता है। विश्वास को काय का सेवक आवत्या पोताने हम खाणार होय। सेवक भूखे नहीं होते, आमा सेवक भूख खाणार हम होय, सेवक प्यासे नहीं होते। आमा तरशाणार होय। हमें पता है हमारा खाना हमारे साथ है, आम्हाला मालूम है हमें रोटल्या माव है, हमारी रोटी हमारे साथ है। हमें रोटल्या माव है। शैतान ने यीशु से कहा पत्थर की रोटी बना, शैतान यीशु राखे ढोकळा बाके बोनार, यीशु ने कहा शैतान शट अप, शैतान यीशु आखे निकल जोइने। मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा। मानस खाली रोटली के नहीं जीवे परंतु देव ने दरेक वचन थी जीवता है। वचन जीवित रखता है, वचन जीवता रखे है। स्वर्ग की रोटी जीवित रखती है। स्वर्ग ने रोटली जीवती रखे यीशु है। कहता है मेरे पास मेरा भोजन है। यीशु आखे मार रोटली माव है। वो जब ऊपर से नीचे आया था ना, तो जब ऊंचे नीचे नहीं, जब यीशु मसीह पैदा हुआ था ना, जब यीशु जन्म जायो अपना टिफिन लेकर ही आया था। ओय त्या डब्बो किती लिहिलं तो, अपना टिफिन त्यात किती लिहिलं साथ में लेकर आया था। आरी लिहिलं तो, उसको जरूरत नहीं थी कोई खिलाए, गरज नाही ती का त्याला एकदा राणी उसको जरूरत नहीं थी कोई पिलाए। त्याला गरज नाही ती का एकदा पाजे। खुदा बाप ने यीशु परमेश्वर पिता है, अपने इकलौते पुत्र को त्या ऐकुल तो दिकरा ने टिफिन देकर ही भेजा था टिफिन दो दिलं कि बेटा ये खाएगा तुझे भूख नहीं लगेगी, ई खाए तू भूखने लगी, ये पिएगा तुझे प्यास नहीं लगेगी। ई पिए तू पाई पीने लगी। परमेश्वर जिसको भेजता है ना, देव जाल दवड है, अपना टिफिन दे देता है, तो त्या पोताने डब्बो त्याला दिदे, अपनी रोटी दे देता है, त्या रोटली त्याला दिदे, अपना पानी दे देता त्या है। पोताने पाई दिदे है। तू भूखा नहीं रहेगा, तू भूखो नहीं रहे, प्यासा नहीं रहेगा। तू तरसो नहीं रहे। परमेश्वर ने एलिया से कहा परमेश्वर एलिया इस लगा रोटी को खा ले, ये वाक्य खो, तुझे बहुत लंबा सफर करना तू है, लंबो सफर को बहुत बड़ी दौड़ दौड़ना है। लंबी दौड़ दौड़ना है। परमेश्वर जब रोटी खिलाता है ना, देव जो रोटली खवाड है ने, उस रोटी का एवरेज ऐसा होता है, ते रोटली ने ताकत ने एवरेज ने माइलेज ऑर्डर है। हजारों किलोमीटर तक आपका पेट्रोल खत्म नहीं होगा। हजारों किलोमीटर हुई तुम्हें ईंधन समाप्त नहीं हुए। हालेलुया। अरे ऐसा कौन सा पावर पेट्रोल पीता था फिलिपुस? फिलिपुस वहां पेट्रोल पीता तो तू ताकतवर खोजा जो है रथ में जा रहा है, देव मंत्री जो है तो रथ में चलो ही, और आत्मा उसको ऐसे दौड़ा रही है, आणि फिलिपुसाला आत्मा है के दांदाड है, मर्सिडीज की स्पीड में दौड़ रहा है वो, मर्सिडीज गाड़ी ने स्पीड में दांदे, घोड़े के आगे निकल गया घोड़ा पेक्षा अगला निघो और दौड़ते दौड़ते बात कर रहा है। आने पास तो दानी दानी तैयारी बोल है, वो ऊपर बैठा है, आने वो जो मंत्री है तो ये रास्ते पर दौड़ रहा है, टांगा उठलो है, और उसको बोला तू जो पढ़ रहा है तुझे पता है?
तू काय वाचतो तू मालूम आहे का? इतना दौड़ने के बाद आप सांस भी नहीं ले पाओगे। ओला जर तुम्हाला दांदा तुम्हाला हा भी नहीं लेवाई। बोलना तो दूर की बात है, आप सांस भी नहीं ले पाओगे। बोलना तो जाना तुम्हाला श्वास भी नहीं सके। ये तो चलते चलते उसको सुसमाचार प्रचार कर रहा है। आणि तो दांतो देवा वचन खेळते। ऐसी रोटी को खाता था फिलिपुस। ओहडी रोटली फिलिपुस खाता। बहुत ज्यादा एवरेज देती थी गाड़ी। आणि त्या आठवली माइलेज देते आती, एवरेज देते आती। एक बार क्या हुआ, योगदा काय जया एलिया अहाब के साथ खड़ा था। एलिया अहाब ने साथ उभला होतो और 2.5 साल से अकाल था। आणि अकाल था, आज दुष्काळ था। ध्यान देकर सुने। उसने अपने दास को भेजा और कहा, देख कुछ दिख रहा है? देवा दासाने त्या सेवकाला काय दिखाय का? जाकर देखता था, कुछ नहीं दिख रहा। आणि हे तर काही नाही दिखाय। 7 बार जा। 7 वखत जो 7वीं बार जब आया ना, 7वीं वखत जाइन एलिया छोटा सा बादल ऊपर आ रहा है। वाह लो वादा टुकड़ो ऊंचे दिखाई है। एलिया जल्दी से अहाब के पास आया आणि एलिया अहाबाही गयो और अहाब को कहा, अहाबाला क्या एक काम कर, यो काम को रथ पर बैठ। तोला घोड़ा जो रथ था लो बहु बड़ी वर्षा का ध्वनि मेरे कान में आ रहा है। वो मोठा बाबा जोड़ा पाया आवाज जल्दी से रथ पर बैठ, मारी टांगा बहु जल्दी घर पर जा। आणि मारी गोड जरा रास्ते में ही बारिश तुझे पकड़ लेगी। नहीं तो तुला वाटच पण सपनावी। और ये इसके पास साइकिल भी नहीं थी, आणि या तो पोते साइकिल भी नहीं थी, इसके पास कुछ घोड़ा भी नहीं था, पोताने घोड़ा भी ये पैदल है। वो तो आगे चलना और आपको आइडिया दे रहा है, आणि अहाबाला आइडिया दे, तू जल्दी जा, तू मारी ना, तू जल्दी भाग, मारी ना तो वरना रास्ते में बारिश तुझे पकड़ लेगी। नहीं तो वाट में पण सपनावी। वचन में लिखा है, वचन में लिखा अहाब तो चला गया। अहाब तो टांगा में चले। एलिया को आत्मा ने ऐसे दौड़ाया, आत्मा ने अंदर एलिया देवा के आगे निकल गया, रथ ने अगला दाना को पीछे छोड़ दिया। रथ ने घोड़ा पास परमेश्वर की रोटी ऐसी है ना, देव की रोटली होनी है, आपको ऐसा दौड़ाएगी, तुम्हारे के दानाड़ी थकोगे ही नहीं, तुम थकाज नहीं, अच्छे को हरा दोगे। हार पराजित को हा। लोग कहते हैं, लोग आखता सर तुम नहीं थकते? ए सर तुम्हारा थके नहीं का? तुम कब सोते हो? तुम्हारा कोई होता, तुम कब जागते हो? तुम्हारा कोई जगता, तुम कैसे नौकरी करते हो? क्या नौकरी को तो कैसे सेवा करते हो? क्या सेवा को छोड़ दूं? छोड़ दो कपस है। तुम कैसे करते हो? तुम्हारा का बंदा कह के जिसको था मेरा एक ही जवाब, जैसे फिलिपुस ने किया था, माल हो तो रहे जे के फिलिपुस ही कोला, जैसे एलिया कर रहा था, जे एलिया को तो आप उस रोटी को खाओ, आप भी करोगे। ये रोटली तुम खा, तुम्हें दोबारा भी हो रही। उस रोटी को खाओ, आप भी करोगे। रोटली तुम खा, तुम्हारा भी दोबारा हो रही। खा के तो देखो। अरे खाइन तो या चख कर यहोवा, अरे चक्कर तो देखो। हालेलुया। उस रोटी को चक्कर देखो, ती बाखीर तुम खाइते, उसको खाकर देखो, ती बाखीर तुम खाइते, ऐसी सामर्थ्य देगा ना, एक शक्ति दी ने, भूख ही मिट जाएगी, का भूख कुछ पारवाई फिर जाए, भूख नहीं लगेगी। पासे भूख नहीं लगी, इसलिए मनुष्य पाप में गिरता है, त्या हटी माहो पापा पुढे, क्योंकि भूख के लिए जीता है। कहा का त्या भूख है हटी जीव है। और यीशु मिल गया ना, यीशु मिल गए, भूख ही नहीं लगेगी। भूख नहीं लगी। सामरी स्त्री को बोला, सामरी बाईला क्या, मेरे पास ऐसा पानी है, माँ बड़ा पाई जो पिएगा उसको प्यास नहीं लगेगी। जो एकदा पिगा पासे त्याला प्यास नहीं लगी। सामरी स्त्री कहती है, सामरी बाई आखे, हाँ मुझे वो पानी चाहिए, मन ती पाई दे, क्योंकि मुझे वहां बार बार इस कुएं पर नहीं आना पड़ेगा। काका पासे घड़ी घड़ी ये वे ये यहाँ नहीं पड़े। यीशु मसीह ने उसे कहा, यीशु आख्या, देता हूँ तुझे पानी, ती ना होना है, अपने पति को बुला कर ला। यो काम को तो गाँव वाला तो दोनों हाथ दिली है। तो उसने कहा, ती बाई आखे, मेरा पति नहीं है। माँ गाँव वालों से नहीं। तो यीशु ने उससे कहा, यीशु आख्या, ठीक बात बताई, तो ये बराबर जाके तेरा एक है ही नहीं, कहा का तो यो है 5 पति कर बैठी है, 5 गाँव वाला है और छठवा जो तेरे साथ है वो तेरा पति है नहीं। आणि 6वा नंबर है तो भी तो नहीं। तो यीशु ने उसे बताया, यीशु तिला क्या, तेरा प्रॉब्लम पानी की प्यास नहीं है, तो प्रॉब्लम तो समस्या ही नहीं, तेरा पाया तरस प्रॉब्लम नहीं। व्यभिचार की प्यास है। तो जी तरस है ती व्यभिचार न तरस है। व्यभिचार की प्यासी है तू, व्यभिचार ने माटे तू तरसी है, व्यभिचार की प्यासी है तू, व्यभिचार न तुल भूखे है, और तुझे यीशु की जरूरत है। आणि तुल यीशु गरज है। जब यीशु मिल जाएगा ना, जब तुल यीशु मिल जाए, सारी प्यास मिट जाएगी, तो बादी प्यास मिट जाए। नहीं देख पाओगे गलत रीति से किसी को, तू गलत रीति के बीजा नहीं विचार कर पाओगे गलत रीति से, तू गलत विचार नहीं कर सके है। मेरा प्रभु आपकी प्यास को मिटा देगा, क्या तुम प्रभु तो तरस मिटा दी, आपकी भूख को मिटा देगा। तो पाप ने भूख मिटा दी। यीशु कहता है, तुम इसलिए नहीं आए मेरे पीछे, तुम माँ पसला याटी नहीं ना, चमत्कार उसको देखो, का चमत्कार या तुम केवल रोटी खाकर तृप्त हुए हो, तुम्हारा रोटली खाइंदा और अभी फिर भूख लग गई तो किसके पास आ गए। आणि 5 ही भूख लगी थी गई अजून। ऐसी सेवा मत करो ओहड़ी सेवा मा को जिससे फिर भूख लगेगी, ज्या द्वारा पासी तुम्हें भूख लगी, ऐसी सेवा करो ओही के सेवा को कभी भूख ही नहीं लगेगी, कपास से भूख नहीं लगी, कभी प्यास ही नहीं लगेगी, तरस नहीं लगे। प्रभु चाहता है परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, देवनो इच्छा है कि सेवका द्वारा अंत के दिनों में हम ऐसी सेवा को लेकर चले, या सल देह में मोहड़ी सेवारी चाल जो हमारी सारी भूख को मिटा दे, हमें भूख मिटाड़ी दे, सारी प्यास को मिटा दे, तरस मिटाड़ी दे। आपको पता है ये सारी चीजें जब हो तब होती है, यो बातें गुटे तो वे होती हो जब चमत्कार के साथ वचन को भी सुना जाता है, जो वे चमत्कार ने साथ वचन में होना चाहिए तो वे हो। वरना चमत्कार की सेवा हम देखते हैं ना, वो इसके लिए चल रही है,
फक्त चमत्कारोने सेवालामा जयने त्या टिंके चले को बहुत कम परमेश्वर के सेवक है खूप कमी सेवक हेता जो वचन को भी साथ में लेकर चलते ज्या हैं, वचनाल विहारीन चालता हा जो दोनों बातों को साथ में लेकर ज्या चलते हैं, बेनी गोठवालीन चालता हा जो लोगों के उद्धार के लिए भी प्रयास करते लोक हाताळण्यासाठी प्रयास करता हैं, जिनका एक ही मकसद होता है त्या एकूच उद्देश इन चमत्कारों के द्वारा आत्माएं जीती जाए, चमत्काराद्वारा आत्मे वाचले इन अद्भुत कामों के द्वारा आत्माएं जीती जाए। अद्भुत कामाद्वारा आत्मे वाची और जाए इसीलिए खुदा दान और वरदानों से भरता है, त्यासाठी देव दान वरदाना के बोहे इसलिए उसकी सामर्थ्य से भरता है, त्यासाठी त्या सामर्थ्य के बोहे ना हमारी जेब भरने के लिए, आम्ही गुजवाबोर हाटी ना नाही हमारा पेट भरने के आम्ही लिए, डेडबोर हाटी नाही हमें परमेश्वर के राज्य को भरना है। आम्ही देवा राज्याला बोन हम आहे स्वर्ग के राज्य को भरने के देव लिए राज्याला बोन आहे हमें एक ही चीज भरनी होगी, एकूच वस्तू बोन आहे बस उसका राज्य भर जाए, त्या राज्य बोरायचे पूरा स्वर्ग आत्माओं से भर जाए, अख्खा स्वर्ग आत्मा के बोरायचे उद्धार पाए हुए लोगों से भर जाए। तारण पामल्या लोका के बोरायचे प्रेरितों ने जितने भी चमत्कार किए ना, प्रेतांनी जोला चमत्कार कोय उन चमत्कारों के द्वारा वो उद्धार तक लेकर आए उनको, त्या चमत्काराद्वारा तारणा हो दिली परमेश्वर के भय तक लेकर आए उनको। देव न धाका हो दिली ने और इसलिए परमेश्वर ने त्याटी देवा आहे जब मूसा को दर्शन दिया, मूसा दर्शन देना चमत्कार देख रहा था मूसा, चमत्कार एरुला चमत्कार के पास आ रहा था मूसा, चमत्कार ने पासे पर येणार प्रभु को पता था ये ऐसे नहीं बदलेगा, परंतु देवाला मालूम आहे तो मेरी पहचान तब होगी मा ओळखतो वे होई जब मूसा मेरी आवाज को सुनेगा, जो मूसा मा आवाज होनाई जब मेरी आवाज को सुनेगा, जो मूसा मा आवाज होनाई मेरे वचनों को सुनेगा, मा वचन होनाई तब जाकर खुदा उनको पता चलेगा, तो वे त्याला मालूम पडी तब जाकर परमेश्वर को जान पाएंगे, तो वे त्या देवाला ओळखिली क्योंकि वचन में लिखा है काका वचन आदि में वचन था, पहिलेनेच वचन वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देवने साथे आपलं वचन ही परमेश्वर, आणि वचन ओच परमेश्वर आहे परमेश्वर वचन में ही रहता है, परमेश्वर वचनामाय जो है परमेश्वर वचन से ही प्रकट होता है, परमेश्वर वचनाद्वाराच प्रगट होतो. परमेश्वर कभी भी चमत्कारों से खुद को प्रकट नहीं करता। देव पोतानो प्रगट ओ वचना चमत्कारा का नहीं प्रगट अगर होतो. वैसे होता तो आंधी में खुदा दिखता, अगर तय के होता तर ती आंधी तूफान में देव वैसे दिखातो. होता तो भूकंप में परमेश्वर दिखता, अगर तय के होता त्या भूकंप में देव आग में दिखातो. भी परमेश्वर दिखता, आगे में भी देव दिखातो. खुदा केवल उसकी आवाज में था, देव त्या पोताने वचन ने उसकी वाणी हुजूरी केवल उसकी आवाज में होती है, त्या आजरी आणि त्या आवाज में तो उसके रोहे. वचन में होती है। त्या वचन में तो रोहे. वचन को लेकर चलो प्रभु के दासों, वचन ने लिन चला सेवको खुदा के कलाम को लेकर चलो। देव न कलम ने लिन फिरा मैं जब भी मेरे हाथ में बाइबल लेकर चलता हूँ, जो भी आई मा थम बाइबल इन चाल हूं मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, देव मारी साली लोहितो खुदा मेरे साथ चल रहा है। देव मारी साली लोहितो. हाँ, वचन ही परमेश्वर है। वचन परमेश्वर आहे. जहाँ परमेश्वर आप चाहते खुदा मेरे साथ आए, जी ठिकाणी तुम्ही इच्छा का देव मारी रोही यहाँ पर वचन को लेकर चलो। वचन लिन चाल जा. अगर आपके जीवन में आपने वचन को जगह दे दी ना, तुम्ही जीवना वचना तुम्हाला जागो दिनो ने समझ लेना खुदा को जगह देगी। हमजी नका तुम्हाला देवाला जागो दिनो. परमेश्वर हर समय आपके साथ रहेगा, देव हमेशा तुम्ही आरो. क्योंकि वो वचन में रहने वाला परमेश्वर, काका तो वचन म्हणणार देव आहे. वचन में विराजमान होने वाला परमेश्वर, वचन में तो एंट्री होणार देव आहे. इसलिए खुदा ने उसे पुकारा, त्यासाठी त्याला हात कोयो अपनी आवाज को सुनाया, आणि त्या आवाज तो ओनाडियो. ओए मूसा, ए मुसा ए मूसा। ए मुसा जब उसने आवाज को सुना, जेव्हा ती वाणी ओनायो उसको पता चल गया कोई है, त्याला मालूम पुढे काय ये केवल चमत्कार नहीं है, ही तो खाली आश्चर्य ये कर केवल आश्चर्य कर्म नहीं है, ही तो अद्भुत कृत्य नाही. यहाँ पर कोई है ही कोणतरी जो मुझे जानता है, जो मान ओळखे. यहाँ पर कोई है ही कोण आहे जो मेरे नाम को जानता जो है, मान नाव असा तो यहाँ पर ओळखे. कोई है ही कोणतरी आहे जो मुझसे बात करना चाहता तुम्हारी गोठी करा मग है, आहे. यहाँ पर कोई है ही कोणतरी आहे जो मुझसे मिलना चाहता जो है, मान मिला मग आहे. मेरी मुलाकात करना चाहता मा मुलाकात करा मग है। आहे. जब तक खुदा बात न करे ना, जब जाऊ होती देव ना गोठी कोण परमेश्वर से मुलाकात नहीं होती, ताऊ होती देव साथे खुदा मुलाकात से इनकाउंटर नहीं होता, त्यारी रुबरू नाही होजे. और इसलिए वचन बहुत जरूरी है। त्याटी वचन गरज वचन के द्वारा परमेश्वर मुलाकात करता वचन द्वारा देव मुलाकात को है, खुदा वचन के द्वारा बात करता वचन द्वारा देव बोल है. है। और इसलिए आणि त्यासाठी हर प्रभु के दासों ने दरेक सेवक आहे इन दिनों में या देहा में उस सेवा को लेकर चले ती सेवा लिन चला कि जो सेवा हमें भूखी न रखे, जी सेवा आम्हाला भूखे नाही रांदे. हमारी भूख को ही मार दे, आम्ही भूख खेलूच मिटाडी दे. हमारी भूख को ही मार दे। मा भूख खेलूच मिटाडी दे. यीशु मसीह ने क्या कहा था सामरी स्त्री से? ती सामरी स्त्रीले येशू काय केलं? यूहन्ना 4 योहान 4 और वचन 34 को फिर पढ़ना। 4 आणि 34. अभी हम समाप्त करेंगे, बस 5 मिनट। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। उसका काम करूं नहीं बोला है, पूरा आमीन। आमेन. काम बहुत लोग कर रहे हैं, काम तर घणा लोक करू लागता. पर आशीष वही पाएंगे जो पूरा करेंगे, आशीर्वाद त्यालाच मिळेल ज्या पुरा कोई काम. प्रतिफल वही पाएंगे जो पूरा करेंगे।
बदलो त्यालूज मिली जे काम पूरा कोई। वैसे तो काम को शुरुआत यहूदा इस्करियोत ने भी की थी। काम ने शुरुआत तो यहूदी इस्करियोत में कोई पूरा नहीं कर पाया, पर तू पूरा नहीं कर सके। और जो पूरा करता है ना, जो पूरा को है ना, वही प्रतिफल को पाता है। तो त्याल बदलो प्राप्त हो। काम करना बड़ी बात नहीं है। काम कोना मोटी घटना है, तो बहुत लोग करते थे। तो खूब लोग होता, लूसीफर भी करता था, तो लूसीफर भी को आराधना का काम करता था, आराधना का काम को है, पूरा नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर सके। इसलिए आज नीचे है। त्याटी तो नीचे है, सबसे नीचे है, होगा नहीं नीचे है। आपको पता है केवल काम करना जरूरी नहीं है, काम को नाच गरज नहीं है। आपकी भूख तब मिटेगी, भूख तो वे मिट्टी जब खुदा का काम पूरा करोगे। जो वे तुम्हारा देव नो कार्य पूरा पूरे मन से करोगे, पूरा मन के को, पूरे दिल से करोगे, करंत को, पूरी आत्मा से करोगे, पूरी आत्मा थी को। यीशु कहता है मेरा भोजन यही है। यीशु ने क्या बात रोटली ही है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। काई देव परमेश्वर ने इच्छा पूरी को, उसके कामों को पूरा करो। त्याटी काम जीवपला है क्या तब पूरा तक मुझे भूख नहीं लगती दाऊदी मन भूख नहीं लगे, जब तक मीटिंग न खत्म हो जाए। जाऊदी मन मीटिंग ने पूरी हो जाए, क्योंकि मेरी भूख ही यही है। काका मां भूख जी थी। और जब मीटिंग खत्म हो जाती ना पास्टर, आणि जे के मीटिंग पर मैं जाए सबसे बोलता हूँ आई बदाला टाइम पास मत करना, जल्दी खाना देना, पासे में टाइम पास कोड़े को हम मारी खान दे, जल्दी खाना देना, मन मारी खांदा, क्योंकि काम पूरा हो गया है। काका काम पूरा ही गेला, तब तक मुझे भूख नहीं लगती। दाऊदी मन भूख नहीं लगे, मैं खुद की भूख को मार देता हूँ। आई मां पोतानी भूखेल माटा खुदा का काम पूरा करो, देवा काम पोला पूरा को दबा कर खाओ, आने पासे दबाविन खा। हालेलुया, हालेलुया। ये है सेवा, ई सेवा है, ये है सेवा, ई सेवा है। और जब आप ऐसे रीति से सेवा करोगे ना, आणि ये रीति के तुम सेवा को हाने भूख मर जाएगी, भूख मोई जाए, प्यास मर जाएगी, तरस मिट जाए, वजन वही रहेगा, वजन तो ना रहे, क्योंकि भूखा नहीं रहोगे। काका भूखा नहीं रहना। अपना कांटा कभी 80 से नीचे उतरता नहीं। आप जो काटो है तो 80 ही ने अगला पासे नीचे ही नहीं। मुझे 8 दिन यहाँ पर ऐसे भी रखो ना, तुम्हारा मान ये है कि ये तो हम 8 दिन भी रखा ने, उस कांटे की हिम्मत नहीं कि 80 से नीचे आए। 80 किलो वजना ही ने वाई भी ग्राम कमी नहीं होए, बिल्कुल नहीं आता। या काटा मोली ताकत तुझ नहीं। हाँ, आप अलग कुछ खाता नहीं मैं। कहा का जुदा का ही खाओ भी नहीं। आपको क्या लगता है मैं डेप खाता हूँ? साहब का डेप का है भैंस के समान वजन ज्यादा हो गया। जो आप रोटी खाते हो तुम्हारा जी बाकी खाते हैं, उसी रोटी को मैं भी खाता हूँ। तीज बाकी भी खाऊं। समझ में आ रहा है कुछ? हुमुस नहीं का जिम में जाता हूँ कभी कभी, व्यायाम को ना व्यायाम शाम जाऊं कोई को व्यायाम, वहां पर कुछ जवान मुझे मिलते हैं। अरे ती ठिकाणी मन काही जुवान मिळतं हा, वो मुझे पूछते हैं आणि त्या मन होता हा कौन सी प्रोटीन पाउडर खाते हैं। ओ हो वो हा जीवन सत्व पाउडर खातो हो तुम। तुमको क्या बताऊं, उपवास में रहता हूँ। यार कह के आंखों का उपास होता हा, अपना सारा प्रोटीन ऊपर से आता है। हाँ मैं आंखों जीवन सत्व होता नहीं है, अपना सारा सप्लीमेंट उधर ऊपर से आता है। आंखों सत्व होता नहीं है। अरे जीवन की रोटी जिससे मिल गई ना, उसको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। जीवन ने रोटली जाल मिल गई त्याला जीवन सत्व गरज नाही है, किसी की जरूरत नहीं है। त्याला कोणा गरज नाही। खुदा आपका बल है, देव तुम्हें ताकत है, खुदा आपकी ताकत है, देव तुम्हें सामर्थ्य खुदा है, आपकी सामर्थ्य है, देव तुम्हें शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। तो चलो वजन बढ़ाओ। त्याला पासून वजन वाढता, हाँ, पेट नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं वादी, वजन बढ़ेगा। वजन वादी। हाँ, विश्वास करें, विश्वास करा उस रोटी को खाना है ती रोटली खाना जो है, मेरी भूख को ही मिटा दे, जी मां भूख खेलूस जो मुझे कभी भूखा ही नहीं रखे। मान पासे कोवे भूख नहीं रखे, तब तब पाप करोगे ताऊ हुदी पाप को हा, जब जब भूख लगेगी। जो जो भूख लगी, भूखी मर गई, भूख में गई पाप ही नहीं करोगे। तो पाप भी नहीं होगी। सारे पाप भूख और प्यास की वजह से होते हैं। बादा पाप या भूख ने प्यास नहीं आज होता। प्रभु से कहो, आज यीशु लखा प्रभु मेरी भूख को मिटा दे, प्रभु मां भूख खेलू समाप्त मेरी प्यास को ही मिटा दे। मां प्यास ने मटाड़ी दे। और प्रभु को पता था आणि यीशु ये मालूम मूसा की भूख और प्यास तभी मिटेगी मूसा ने भूख ने प्यास तभी मिटी जब वो मेरी आवाज को सुनेगा। जोवेल मां आवाज बनाई। चमत्कार देख के भूख नहीं मिटेगी, चमत्कार देखिन भूख नहीं मिटे, प्यास नहीं मिटेगी। तरस नहीं मिटे। हाँ, परमेश्वर जानता था देवाल मालूम होता चमत्कार इससे नहीं बदलेगा। चमत्कार याल काय जब बदली मेरी सके आवाज को सुनेगा, जो मां वाणी मेरी नाही इच्छा को जानेगा, मां इच्छा जाई तब मूसा उसके कामों को करने लगे। तो वे मूसा त्या काम कोणाला इसलिए परमेश्वर ने उसको पुकारा, त्या देवी त्या हात को या मूसा, ए मूसा, हे मूसा। मूसा, यही है परमेश्वर की आवाज, ओ हे देव ना आवाज जिसमें परमेश्वर वास करता है। त्या में देव वास को, यही है वो चमत्कार, ओ जे तो चमत्कार जिसमें वचन होता है, ज्या में वचन रहे उस चमत्कार में खुदा होता है। त्या चमत्कारा में देव और रहे यही परमेश्वर हमें सिखाना आणि चाहता है। तीच देव आम्हाला इकडे मागे अपनी आंखों को बंद करें, डोळा बंद करते, अपनी आंखों को बंद करें। डोळा बंद करा। और इस समय हम प्रार्थना में जाएं। या समय में प्रार्थना को धन्यवाद पिता,
यीशु धन्य। आपने आज हमसे बात की है, आज तो हमारी बोली हो। आप चाहते हो प्रभु, देवा तो इच्छा है हमारी भूख मिट जाए, हमें भूख मिटी जाए, हमारी प्यास मिट जाए, हमें तरस मिटी जाए, हम कभी भूखा न रहे, हम पासी हम भूखे न कभी रोजे, प्यासे न रहे, हम तरसे न रोजे। हाँ प्रभु जी, हे यीशु, जैसे आपके दास के द्वारा हमने सीखा, जय के तो सेवक का द्वारा, अगर भूख रहे भी तो, अगर भूख लागे भी तो, केवल धार्मिकता की भूख रहे, भक्त ने भक्त धार्मिकता ने भूख लागे, केवल धार्मिकता की भूख रहे प्रभु, भक्त धार्मिकता ने भूख लागे, बस यही भूख रहने दीजिए हमारी, ईद भूख लगने लग रहा है प्रभु, धार्मिकता की भूख रखिए, धार्मिकता ने भूख रख जाए। एक छोटे से कोरस के साथ हम वर्शिप में जाएंगे, एक कोरस के साथ एक आराधना में जाओ। थैंक यू जीसस। प्रार्थना प्रार्थना हर व्यक्ति प्रार्थना में रहे, अपने आंखों को बंद करे, इधर उधर न देखे। परमेश्वर ने जो हमसे बात की है, देवा मेरी बोली हो, अपने मन को खुदा की ओर लगा, हमें अंतःकरण देवा से रखा। यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, ओ यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, यीशुआ 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 नहीं तेरे जैसा कोई, तू जीवन का जल, तू जीवन की रोटी, तू जीवन का जल, तू जीवन की रोटी, ओ यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, 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 तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु, यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, यीशुआ हाँ प्रभु जी, कोई नहीं आपके समान पिता, कोई नहीं है आपके समान प्रभु जी, आप हमारे जीवन की रोटी हो, हमारे जीवन का जल आप ही हो पिता, हमारा उजियाला आप ही हो प्रभु जी, हमारी खुशियां आप ही हो प्रभु, आप जैसा कोई नहीं, दो सार को का दो नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रार्थना कुछ इस पहाड़ पर या पहाड़ हर व्यक्ति आपके दर्शन को देखने पाए, एक व्यक्ति तो दर्शन पावे, हर व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, हर व्यक्ति ने
तो साथ मुलाकात हो, हर एक व्यक्ति के साथ आप बात करें, हर एक व्यक्ति के साथ तू बोल, हर व्यक्ति का आपके साथ इनकाउंटर हो, हर व्यक्ति के साथ तो मुलाकात हो, हर व्यक्ति आपको सुने हर व्यक्ति तो आवाज बनाए और बदल जाए प्रभु जी, और चेंज हो जाए, और उस रोटी को खाए, या रोटली खावे, सारी भूख मिट जाए, बादी भूख मिटी जाए, सारी प्यास मर जाए प्रभु, बादी प्यास तरस समाप्त हो जाए। उस रोटी को हमें दीजिए पिता, ये रोटली तो हमें दे कि हम तृप्त हो जाए, काम तृप्त हो जाए, फिर कभी हमें भूख नहीं लगे, अब पासी भूख नहीं लगे, ना कभी प्यास लगे, नहीं तरस लगे। सारा आदर आप ही को देते हुए सर्व आदर तुल दे छे। प्रार्थना ई प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु तो नाम के मार्ग से सब मिलकर बोले आमीन। बाद बोला आमीन।